टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज द मॉर्निंग स्टार के एक शानदार शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है। अल्लाह ताला आप सबकी इबादतें कबूल फरमाए, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ हमेशा आपने याद रखनी है, हुकूक अल्लाह के साथ साथ आपने हुकूकुल इबाद को भी उतनी ही तवज्जो देनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इबादतें करते रहें और आप इंसानियत के साथ, लोगों के साथ, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ अच्छा सलूक ना बरत रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने कामों की वजह से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़े से तल्ख हो जाते हैं। कोई ज़हनी दबाव होता है, कोई पुरानी सोचें होती हैं जिसकी वजह से हम थोड़े से तंग होते हैं और हम सोचते हैं यार बस मैंने ऐसी कहती यार चाय थोड़ी देर के बाद ले आना, या मैंने आपको क्या कहा था वो म्यूज़िक बजाएं। अब ये हल्की सी जो टोन होती है, ये आपको क्या पता है किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा एक नेज़े का काम कर जाए। आपको नहीं पता कौन कितना सेंसिटिव है, कौन अपने दिल में कितने गम छुपाए बैठा है। आपको नहीं पता कौन सिर्फ एक मसनूई मुस्कुराहट के साथ आपसे मिल रहा है और दिल में अंदर से बहुत टूटा फूटा है। ये चीज़ आपको रियलाइज़ करनी है और आपको एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा हमेशा फोकस करनी है, लोगों से अच्छी तरह बात करनी है, चाहे जुम्मे का दिन हो चाहे कोई भी दिन हो। हुकूकुल इबाद एक ऐसी चीज़ है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते और हुकूकुल इबाद के लिए अल्लाह ताला ने कहा है कि उसकी माफ़ी तुम्हें लोगों से ही मांगनी पड़ेगी। अगर तुमने किसी की दिल आज़ारी की है तो तुम्हें वो ही माफ़ करेगा। तो कोशिश ये कीजिए कि आप किसी की दिल आज़ारी ना करें। लेकिन जिस तरह हम जानते हैं कि दिल अल्लाह ताला का घर होता है, खुदा का घर है जो आपका दिल है। अगर आपके दिल में बात आ रही है कि यार शायद मेरी उस बात से वो मेरा दोस्त नाराज़ हो, या शायद मेरी इस बात से यार उस बंदे के साथ मैंने शायद ज़्यादती कर ली, जो शायद का लफ्ज़ है ना, इसको शायद मत रहने दें। कॉल करें, जाके मिलें, सलाह रहमी करें, कोई छोटा सा प्रेजेंट दे दें, माफ़ी मांग लें, गुलदस्ता ले जाएं, या कुछ भी नहीं तो आप एक छोटा सा डब्बा लें, उसमें मेरे लिए 2 बर्फ़ियाँ डालें और आ जाए। जो मुझे तो जैसे बर्फ़ी एक मिठाई होती है बड़े मज़ेदार, आपको पता ही होगा, वो आप थोड़ी सी एक मिठाई लें, किसी के पास जाएँ और कोई भी दिल में बात है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको तंग कर रही है कि यार मैंने इसके साथ अच्छे तरह से सलूक नहीं किया था, इतने दिनों से मेरी बातचीत भी नहीं हुई, शायद मेरा वो दोस्त या मेरी वो दोस्त नाराज़ हो, तो आप जाइए, सलाह रहमी कीजिए, दोस्ती कीजिए और इस बात को दिल से निकालिए। और मैं एक बात बताऊँ ख़वातीन और हज़रात, माफ़ी मांगने से कोई भी इंसान छोटा नहीं हो जाता। माफ़ी मांगने वाला हमेशा बहुत बड़ा इंसान होता है। आपको अगर कभी लग रहा हो कि दूसरे की भी गलती है, कोई बात नहीं, आप माफ़ी मांग लें, कोई मसला नहीं है। देखिए इस ज़िंदगी में जब तक भी आपको अल्लाह ताला ने सांसें अता की हुई हैं, ज़िंदगी अता की हुई है, ये दुनिया आपके कदमों में है। आपने जो रिश्ते हैं आपके वो बरकरार रखने हैं और रिश्ते उसी वक्त बरकरार रहते हैं जब दिल में नरमी होती है। अगर आपके दिल में सख्ती आ जाएगी, क्योंकि बहुत दफ़ा ये देखा गया है कि अगर आपकी फ़ाइनेंशियल हालत थोड़ी सी बेहतर होती है तो इंसान थोड़ा तल्ख हो जाता है। उसको लगता है कि भाई अब वाकई दुनिया मेरे कदमों में है और मैं किसी से किसी भी तरह बात कर सकता हूँ, लेकिन नहीं। दिल में हमेशा नरमी रखिए। दिल अल्लाह ताला का घर है और जो पल जो प्लांट या जो भी पौधा या जो भी दरख्त जितना ज़्यादा झुका हुआ होता है उसको उतने ही फल लगते हैं। तो हमेशा ये बात याद रखिए कि अपने दिल में नरमी रखिए जिससे भी मिले। अगर आपको ये भी पता हो कि कोई शख्स है वो आपको अंदर से पसंद नहीं करता, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि ये शख्स मुझे पसंद करने लगे। क्योंकि आपका जो तरीक़ाकार है मिलने का, जो आपका तर्ज़ अमल है लोगों से डील करने का, वही लोगों के लिए एक इम्प्रेशन छोड़ता है लोगों पे, और वही आपकी सारी जो बैड इंप्रेशन है या कोई आपको अच्छा नहीं समझता, उनकी जो सोच है वो आपको लेके बदलती है और रिश्ते बेहतर होते हैं। तो ये आपकी हमारी थॉट ऑफ द डे थी कि हुकूकुल इबाद को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अहमियत देनी है। ख़वातीन और हज़रात, आज के एक बहुत ही शानदार शो आपके लिए हमने लाइन अप किया हुआ है। आज इनाम अहमद हमारे साथ होंगे जो कि फार्मूला 3 के बड़े ज़बरदस्त रेसर हैं, जो कि दुनिया में सबसे यंगेस्ट रेसर है, फार्मूला 3 के चैम्पियन है। और उसके साथ साथ शेफ़ मुनीज़ा होंगी हमारे साथ। एक बड़ी ज़बरदस्त सरप्राइज़ गेस्ट होंगी जो कि एक बहुत बड़ी स्टार हैं पाकिस्तान की, एक बड़ी मल्टी डायमेंशनल उनकी शख्सियत है। बहुत सारे
काम करती हैं, पाकिस्तान से बाहर आजकल रह रही हैं, उनसे भी आपको मिलाएंगे। डॉक्टर बिल्किस होंगी, उनसा शाह होंगी और इमरानुल हक कल्याणवी साहब होंगे अपनी साहबजादी अफीफ़ा इमरान के साथ। आज का एक बहुत ही गहमा गहमी वाला शो है। आपकी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए हम शोज़ लाइन अप करते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप जान सकते हैं कोई भी बात जानना चाहते हो, आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा ये उनसे आपको बताएंगी आपके हॉरोस्कोप के मुताबिक। एक चीज़ ख़वातीनो हज़रात जिसकी अपने बाकायदगी अपनी ज़िंदगी में करनी है, जो मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ, वो एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज से आप हमेशा सेहतमंद रहते हैं, चाको चौबंद रहते हैं, आपकी सेहत बेहतर रहती है। और अगर आपके अंदर कभी भी कोई कमी महसूस हो रही हो या कभी भी आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरे अंदर यार ये एक कोई चीज़ है जो अच्छी नहीं है, या 3-4 दिन से मैं थोड़ा डाउन महसूस कर रहा हूँ, तो आप ये ज़रूर सोचिएगा कि क्या आपकी नमाज़ें पूरी हैं, क्या आपकी जो इबादतों का सिलसिला है वो मुकम्मल है। क्योंकि देखिए, हम अल्लाह की तरफ से आए, हमें अल्लाह की तरफ लौट के वापस जाना है, तो आपकी जो दिल है वो अल्लाह ताला का घर है और इसके सुकून के लिए इबादत बहुत ज़रूरी है। चाहे आज का दिन हो, चाहे कोई भी दिन हो, जो आपकी नमाज़ें हैं, जो आपकी इबादतें हैं, जो आपका कनेक्शन है अल्लाह ताला के साथ, उसको हमेशा आपको एक्टिव रखना है, पॉलिश करके रखना है। क्योंकि आप इस दुनिया में, आपको अल्लाह ताला ने किसी मकसद के तहत भेजा है, वो मकसद आपने मुकम्मल करना है। और ऑफ कोर्स जिसने आपको मकसद के तहत भेजा है उसके साथ आपको राब्ते में तो रहना चाहिए, और नमाज राब्ते का बेहतरीन तरीका है। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और पाकिस्तानी इस दुनिया में कहीं भी हो, अपना नाम पैदा कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और डिफरेंट फील्ड्स में नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे साथ है दुनिया के यंगेस्ट फार्मूला 3 चैंपियन। वी आर विद इनाम अहमद। इनाम, हाउ आर यू? Thank you. That's a very nice intro. Welcome to Pakistan. Thank you. Yeah, for how long you've been here? About nearly a week now? Oh no, more than a week now. So you being touted as the most eligible bachelor, is it true? If you say so. I mean, yes, I'm single, but I don't think my mum will let me get married anytime soon. Really? Why not? How old are you? You're 22, right? 22, yeah. So for how long you've been racing? 15 years. Damn, that's a long time. I know. How did it all start? When I was 8 years old in a go-kart track, my dad's friend took me, and I was not too bad. So then my father let me follow this passion, and then the hard thing was convincing my mum. My mum didn't want me to do it. Because you know, whenever you tell your mother that I'm going to be a racer, she's going to think you're going to bang the car and probably die. Exactly. हाँ, खुदा ना करे, but that's what they think, right? She still never watched me race in 15 years. Ah, she hasn't. Never. She can't. But she must be proud of all your achievements. I think so, yeah. Every time I come home with her, she's very strict on me. So. Yeah, excellent. But I think it's very commendable, all that you're doing. Okay, just tell me about, I would like to know, when you started out racing, there are decisions that you make in life, that you want to race, and probably, you would want to make a name for yourself as a racer, but the fears are also surrounding you. Were there any fears when you started out? Of course, I mean, I'm still scared now when I do it, but that's what makes it fun. Without fear, there's no Scared of what? Of losing or dying? Both. I'm more scared of losing than dying. By a long Really? time. Yes, I don't like failing at all. Excellent. What a thing to say. Superb. हम लोग भी ज़िंदगी में ख़वातीनो हज़रात ज़्यादातर हारने से डरते हैं, और ये हारना जो होता है, एक्चुअली जो हारने का जो डर होता है, मेरे ख्याल से वही आपको जिताता है। इनाम एक बड़े शानदार रेसर है। इनाम, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़, विच आई वुड लाइक टू शेयर विद माई ऑडियंस ऑल्सो, इनाम यूके में पैदा हुए हैं और यूके की इनकी नेशनलिटी है, लेकिन इन्होंने रेसिंग करने की जो चॉइस की वो एज अ पाकिस्तानी की, अंडर द पाकिस्तानी फ्लैग। दिस पैट्रियोटिज्म सुपर्ब। ये कहाँ से लिया आपने? Where did it come from? From your parents? Are your parents very patriotic too? Yes, they are, but I think that it came from because I was very upset with the image that our country has on a worldwide level, especially in the West, like in America where I'm racing now. And I think the best way to change a country's perception is through international sport. Absolutely. And since doing so, now through racing and in America especially, people I've noticed have been having a much kinder image towards Pakistan. Like when the floods happen,
everyone in the racing championship came together. They showed the flag and they said, "Yeah, anything you need, we'll be happy to come to Pakistan." I said, "Okay, sure, come with me if you guys want." And Excellent. it's great. That's why I want to do it. I want to change the image and give it a positive vibe. Fantastic. What a thing to see. Superb. I think हम लोग सब अपने अपने तौर पे पाकिस्तान का इमेज चेंज कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो भी मीडिया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो भी आर्टिस्ट हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, वो पाकिस्तान का ऑफ कोर्स इमेज चेंज करें, जो कि वक्तन फ़वक्तन हमारे पॉलिटिकल बैकग्राउंड की वजह से थोड़ा सा शेडी हो जाता है. बट आई थिंक इस तरह की जो स्टार्स हैं वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे. ओके, इनाम, व्हाट नेक्स्ट? What's next in the line that you're looking forward So, to? I mean, my goal is to race in Formula One, basically. Formula One. So we're very close. I mean, we just finished Formula 3 and everything like that. So now, inshallah, next year I'll be stepping up to the next level, which is Indy Lights. It's the Formula 2 of America, hopefully. I mean, I'm still not sure yet, but I'm just negotiating everything. Okay. And then if that goes to plan, then I'll be racing in that. All right, we have a very interesting question because, you know, we had put up on our Instagram that you would be coming to the Yeah. show. So what's happening on the personal front? Well, I mean, I lived away from home for like the last 8 years, basically. I was living in Japan before America. Excellent. We're in Tokyo. In Tokyo, yeah. I race in Japan. Beautiful place. And yes, I really, really like Tokyo. On a personal front, I'm quite a lonely guy, to be honest. I mean, I'm a Really? lone wolf. I mean, because I'm moving everywhere, so you don't have a Lone chance. and wolf. Yes. At the same time. And I prefer it, to be honest. Excellent. All right. But, you know, when you come to Pakistan, do you come to Pakistan often? Yes, I mean, this is the first time I've come in quite a few years because I was in Japan before that and things like that. But now I'm making it as long as possible and I'm coming again in December. If you have to shortlist 5 best things about your country, what would that be? Food. I think the women are the best looking in the world. I think we have the nicest people, tend to be. I think we're the bravest people. And I think if we want to do it, we can be the best at anything that we want to do. Excellent. Excellent. Well, I agree with a few. Well, okay, taking it forward, okay. Would there be any time in future you would be opening up an academy for the youngsters who would want to become racers and all? That's my goal. I mean, long term, once I've reached to where I want to reach in my racing career, I'd like to start a racing team, a car Excellent. manufacturer, and then Excellent. I'd like to find talent from Pakistan, and then I'd take them under my wing and train them in Europe, and for them to become. There's probably a lot of people that are better than me. Yeah. We just got to find them, and I think Pakistan, because I think Pakistanis especially, we're so good at piloting machinery. Just look at our Air Force pilots, some of the They're best in the superb. world. Superb, Yes. absolutely. So I think it's genetically we're very. I think we're going to be very good at racing. So I think we can do it. But have you encountered other Pakistanis vying to become a racer? Never. There in England or in America? No, I mean there's none actually. I mean I've been the only one. I mean I've come across like 10 Indian drivers, but never a Pakistani. But who do you idolize as a racer? Your favorites? I don't really idolize anyone Anybody at all? because I want to beat them all. Oh, excellent! Wow! मेरे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मैं उन सबको हराना चाहता हूँ. ये सोच क्या जबरदस्त सोच है. Okay, anytime soon, would you be wanting to live in Pakistan? Yes, I mean my family is originally from Karachi, and my plan would be Excellent. to race during the season, and then when I have my 2 months off or a month off in December, I want to be here in Karachi. Well, I will be anyway. I'll be here for a full month again in December. So. Excellent. So, would you be planning to open your training academy in Pakistan? Yes. Or somewhere in the UK? No, not in the UK. We need to find the talent here. The UK's Yeah. got the UK's everything Ample covered. of talent there We already. don't, they have the facilities. There's nothing really here. But today I'm going to the Omni go-kart track to see what it's like. The for the first go-karting time. is fantastic. Yes. You must go and see. Well, that's where I started. Everything in go-karting. So you can't be a top driver if you don't start in go-karting. So we're going to find them there. Excellent. All right, you know, just talking about other aspirations and all, how do you unwind? What do you do on a holiday? Is it all about cars and formulas? I can't stand, to be honest, talking about racing all the time. I mean, I just like eating. Because Eating. we have to be so light and skinny during the year. And then as soon as it's off, I'm just eating like, like there's no tomorrow. I just don't want anyone to talk to me. Just leave me alone, please, And then that's why I came here, because when I come to Pakistan, it's so relaxing for me because it's so far from everywhere else in the world. Yes. And my racing's all in the West. Yeah. So I can just no one disturbs me. It's great. But usually, when we look at it, from a broader perspective, people living abroad, they usually find it difficult coming here and settling down here and getting used to the food. The first thing they encounter is, the stomach getting upset. That's what usually That's happens. happened to me. I mean, I'm still a little bit sick, but I'm okay now. Oh, all right. So do you watch Pakistani movies? Do you have any favorite actors here? To be honest, I don't really watch that much You don't Pakistani media. You don't watch movies at all? Not Fast and really. the I Furious. don't really watch. I don't have time to do TV because. But the I'm thing sure is- you must have watched Fast and the Furious, I'm sure.
Yeah, a long time ago though. I haven't watched a movie like in a long time, to be honest. I mean, the problem is that we work so long hours and we're always preparing the cars. It's a 24/7 job. And when you have to be the best, and being Pakistani, we have to be so much better than everyone else to be able to stay there. You know, we have to work so much harder. By the time I get back, 10, 11 at night, I go straight to sleep. I'm up at 5 a.m. and then we start again. I don't have time. I really don't. All right, Shiraz, a slightly serious question I would like to put in front of you. Have you ever faced any sort of discrimination? Yes. Huh? Yes. What sort of discrimination? Like, you know, in your student life, while living there, or, you know, while racing even, you know, if you want to When share. I was a kid in go-karting, I was 10 years old. Because the problem is, when you're racing at that young age, there's no like, you're not in school, so people can do what they want. I got beaten up once for being. Really? Yeah. For what? don't Just for being brown? I think so, yeah. Really? Yeah, because no one ever liked me. And you are 22, so I'm assuming that this must be what, like 10 years back? 10, 11 years 10, back. 11 and years then ago. the thing was, my dad always told me, fight your battle on the track. So it made me more determined. So when I was with them on the track, I'd be so hard on them. I don't really care. And I'd beat them. That's the way to win. Absolutely. So that's how I got it. Excellent, excellent. What a thing to say. Superb. Superb. Inam, are you lucky with friends? You have friends? Yeah, I have some friends in it. I have friends everywhere I go. I mean, I'm always quite social and things like that. Yeah. But like I said, it's a very, to be the top at anything you got to do, you can't have time for that. So I'm just very like a lone wolf style kind of guy. A lone wolf, my goodness. I think you're adding that to your personality. The lone wolf factor would work with the girls, right? If you say so. Excellent. All right, talking about formulas, right? Yes. You know, as you just spoke about, you know, your dream Yes. to do that. You know, if there, would you be introducing some formula championship here, sometime a local based, an inter-country I think project, realistically, something like that? Realistically, not, because there's not facilities for it. The best thing to do would be to find kids from go-karting and then take them to Europe. I mean, there's too many. The country needs to use that money for other problems right now. Absolutely. It doesn't make sense to spend money on a Formula One racetrack and everything like that. But I'm sure you must be aware of all these rallies happening here. The Jhalmaxi rally is really famous here. Yeah, but they don't need so much facilities for that. It's off-road. Yeah. To build a Formula One track costs hundreds of millions of dollars. Like, it's not a joke, you know. It has to be FIA graded, everything like that. I don't see that happening anytime soon, but maybe if I get to Formula One and the state of the country gets better, maybe that'll be great. Excellent, excellent. What a thing to say. All right, now, you know, talking about if you're on any international platform and, you know, if somebody, you know, just puts up a question in front of you that's slightly controversial related to your country, how do you stand up? Well, I say, the thing is, if they ask me, okay, you were born in the UK, why do you represent Pakistan? First, I talk about, like I said earlier, that I want to improve the image. But at the end of the day, everything that I embody, everything that I am, even the way I drive, I'm very aggressive. I'm do or die. I don't care if I get killed. I'm here to win, and that's it. I'm here to prove that our people can be the best in the world. I say, I don't care if you don't like me. That's just the way it is. Fantastic. Excellent, Inam. Thank you so much for joining us. Thank Lovely you. having you on the show. ख़वातीन और हज़रात, इनाम अहमद पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं पूरी दुनिया में, और हमारी यही दुआ है कि इनाम इसी तरह कामयाबी के सफ़र तय करते रहें। लेते एक छोटा सा ब्रेक। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। नहीं तो फिर क्या, उसके बाद अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? अच्छा, उसके बाद कब? वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। मुझे बताएं तो मौन आगे, मैं उनसा से ज़ाती सवालों में उलझा हुआ होता हूँ। उनसा शाह हमारे साथ हैं। आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा अभी आपको उनसा बताएंगी। मुझे तो उनसा ने बता दिया मेरा हफ्ता कैसा रहेगा। जी उनसा प्लीज। गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक। और असफर आज मुझे सुबह सुबह इतनी ज़बरदस्त टिप्स दे रहे थे कि सुबह सुबह उठ के जो है मैं पूछ रहे थे कि आप ब्रेकफास्ट में क्या खाती हैं, और जब मैंने कहा कि मैं एक ऑमलेट खाती हूँ, एक स्लाइस लेती हूँ ब्राउन ब्रेड का और बनाना शेक पीती हूँ विदाउट शुगर, तो कह रहे थे कि एक दो खजूरें जो है वो ऐड कर लो। एक खजूर ऐड कर लें। आप देखिए उससे जो एनर्जी लेवल है वो हमेशा टॉप रहेगा, क्योंकि अगर आप 2 खजूर खाते हैं तो 2 खजूर में आई थिंक वो सारी ग़िज़ाइयत है जो कि पूरे एक मील में होती है। ग्लूकोज हाँ हाँ एग्जैक्टली। तो आप एक खजूर खाएं, लेकिन आप ये मिल्क शेक पीने से पहले अगर सिर्फ 15 मिनट
आप सिर्फ 15 मिनट चाहे एक जगह खड़े होकर रनिंग कर लें, आप सोच नहीं सकती वो क्या। अच्छा, रनिंग के बाद मुझे ये बताइए कि कब ब्रेकफास्ट करना चाहिए? 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद। हाँ अच्छा। देखिए, आपको मैराथन में भागने को नहीं कह रहा कि आप या अल्लाह वाला चौक से लेके बोर्ड बेस तक भागें, खड़े खड़े भागना मैं है। आपसे कह रहा हूँ आप एक ही जगह सिर्फ ये ट्रेडमिल पे जस्ट गिव योरसेल्फ 15 मिनट्स, उसके बाद यू कैन हैव योर मिल्क शेक, फिर आप देखें आपका दिन क्या शानदार हो जाएगा। सही है, बस सुबह उठते ही पहले रनिंग करनी है। सुबह उठे, थोड़ी देर स्नूज करते हैं, मुंह हाथ धोएं, हाँ, फ्रेश ठीक है, होके और एक कप बस पानी, एक ग्लास पानी पानी पिया, पिया। उसके बाद अब थोड़ी देर भागे। पहले वैसे जो लोग कहते हैं ना कि वेट लूज करना है, उनके लिए अगर नीम गर्म पानी में अगर वो लेमन डालें तो वो भी बेस्ट होता है। बिल्कुल, आप शहद, लेमन कुछ भी सुबह डाल सकते हैं। उसके बाद आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए, जब आप देखें कि आप लोग भी जब दफ्तर जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, तो एक अजीब सा एक थकन सी होती है, आप एक यूं रहते Lazy हैं हो और रहे फिर होते कहते हैं अब काम करना है, ये चीज़ नहीं होगी। बिल्कुल। जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना, तो Active हो एक्सरसाइज जाते हैं। नेगेटिविटी बाहर निकाल के फेंक देती है, आप एकदम से एक्टिव होते हैं, आपको अच्छी। एनर्जेटिक हो जाते हैं। और अगर अच्छा म्यूजिक पीछे चल रहा हो, और अगर अच्छा म्यूजिक पीछे चल रहा हो तो और माहौल अच्छा हो जाता है। म्यूजिक सुनने से वैसे भी मोटिवेशन मिलती है। कॉज आई थिंक म्यूजिक बहुत अच्छी है। आपका मूड खराब हो, अगर आप म्यूजिक ऑन करें तो म्यूजिक अच्छा हो जाता है। म्यूजिक कहते हैं मूड अच्छा मौसीकी हो जाता रूह की ग़िज़ा है। हाँ, ग़िज़ा है। ठीक है, और ज़ोडिएक साइन भी जो है वो रूह की ग़िज़ा है। तो हम स्टार्ट करते हैं हॉरोस्कोप इस हफ्ते का। एरीज से स्टार्ट करते हैं। एरीज वालों के लिए रिलेशनशिप इस हफ्ते बहुत अच्छा रहेगा, हैप्पीनेस नज़र आ रही है, शादी के काफ़ी चांसेस नज़र आ रहे हैं। जिन लोगों की शादी में रुकावटें थी या शादी नहीं हो पा रही थी, रिश्ता नहीं आ रहा था, तो इस हफ्ते कोई अच्छा सा प्रपोज़ल आ सकता है और शादी की सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। अगर घर में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा था, अख्तलाफात थे नेबर्स के साथ, इन लॉज के साथ या पार्टनर के साथ, तो वो जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे। काम में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, डिलेज हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे, आपसे झूठ बोलने की कोशिश करेंगे एरीज वालों के, तो उससे आपको बच के रहना है। एरीज वाले खुद नहीं झूठ बोलेंगे किसी से, फिलहाल तो उनसे ही झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है एरीज वालों के साथ कोई और एरीज झूठ बोल सकता है। अच्छा, टॉरस की बात करते हैं। टॉरस वालों की भी शादी के काफ़ी चांसेस नज़र आ रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, सक्सेस ओवर लाइफ टाइम का कार्ड होता है। फैमिली के साथ ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपकी शादी नहीं है, फैमिली में किसी की शादी हो सकती है या आप किसी की शादी में अटेंड करने जा सकते हैं, तो हैप्पीनेस नज़र आ रही है। वही अगर किसी के साथ अगर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, लड़ाई झगड़ा प्रॉब्लम्स चल रही थी, दोस्त आपका कोई नाराज़ था, तो वो दोबारा से आपके साथ पैचअप कर सकता है, आप उसके साथ पैचअप कर सकते हैं। अच्छा, फैमिली से हो सकता है आपको फाइनेंसेस की सपोर्ट भी मिल सकती है इस हफ्ते। कोई गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है टॉरस के लिए। कोई जॉब से रिलेटेड आपको इस हफ्ते कोई मेल, मैसेज, इंटरव्यू कॉल भी आ सकता है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा जो है वो जज्बाती हैं अपने काम को लेके, लेकिन वो चीज़ आपको नहीं मिल पा रही है, तो थोड़ी सी स्लो एनर्जी भी नज़र आ रही है। हमारे साथ रिफत है फ्रॉम इस्लामाबाद, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम रिफत। वालेकुम अस्सलाम। असर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक रिफत, आप कैसी हैं? थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं आपको देख रही हूँ और हाथ भी हिला रही हूँ, लेकिन आप मेरा हाथ नहीं देख सकते। लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, ये जो कार्ड वगैरह का हो रहा है, मैं अपनी बेटी का पूछना चाह रही हूँ। प्लीज पूछिए ना, प्लीज पूछिए, प्लीज पूछिए। 19 अगस्त 1996 डेट ऑफ बर्थ है। 1996? जी 1996। ठीक है, 1996। और उसकी शादी एमफिल माशाल्लाह उसने कर ली, लेकिन उसकी शादी में बहुत समझ नहीं आ रही, कोई प्रपोजल नहीं। इतने लोगों को भी कहा है। नाम बताइए। कब तक उसकी शादी? बिस्मा नज़ीर। रिफत नाम क्या है आपकी बेटी का? बिस्मा बिस्मा बिस्मा। ओके, बिस्मा की शादी के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों रुकावट आ रही है। अच्छा, कब शादी होगी? देखें, रुकावटें हैं, काफ़ी अरसे से आप कोशिश कर रही हैं। वेटिंग का कार्ड है, थोड़ा पेशेंस रखें और हो सकता है इनका इस साल की यानी कि दिसंबर में कोई अच्छा सा प्रपोज़ल आएगा। अभी जो है आप ये मत सोचें कि कोई जादू टोना या कोई रुकावट ऐसी आ रही है। कुदरती कभी कभी होता है ना, हर चीज़ का वक्त
जो है अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर होता है, वो वक्त जो है उसी वक्त काम होना होता है। आप जितनी भी जल्दबाजी करें, कोशिश करें, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाती है। तो टाइम जो है वो लगेगा ज़रूर, थोड़ा सा डिले नज़र आ रहा है बिस्मा की शादी में, लेकिन मुझे नेक्स्ट ईयर के मिड में यानी कि मई में काफ़ी चांसेस हैं कि बिस्मा की कोई मंगनी बात है या शादी के चांसेस हैं, और दिसंबर में जनवरी में कोई अच्छा रिश्ता भी आता हुआ नज़र आ रहा है। तो थोड़ा सा वेट करें, इंतज़ार करें, सब्र करें। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, अब है जेमिनाई। जेमिनाई वालों के लिए रिलेशनशिप में कुछ डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है, आपको कोई हर्ट कर सकता है या रिलेशनशिप में मेरी तो शादी होगी, फिर रिलेशनशिप। हाँ, शादी रिलेशनशिप देखिए किसी के साथ भी हो सकता है, बीवी के साथ रिलेशन होता है, पेरेंट्स के साथ रिलेशन होता है, दोस्त के साथ रिलेशन होता है, किसी के साथ भी रिलेशन बन सकता है, या कोई एक स्पेशल रिलेशन भी होता है जो अक्सर जो है लोग छुपाते हैं। ठीक है, तो डिसअपॉइंटमेंट हर्ट नज़र आ रहा है, हो सकता है आपकी कोई आपने सोचा हो एक्सपेक्टेशंस हैं वो आपकी पूरी नहीं हो रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नज़र आ रही है जेमिनाई वालों के लिए, तो कोई इंटरफेरेंस भी हो सकती है या कोई और है जो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। अच्छा, उसके बाद जो है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है जेमिनाई वालों के लिए। काम जो है वो चलता रहेगा, स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। फाइनेंसिस में ख़र्चा इस हफ्ते आपका काफ़ी हो सकता है, ट्रैवलिंग की वजह से ख़र्चा हो सकता है या दोस्तों में भी स्पेंडिंग हो सकती है, तो ख़र्चे को थोड़ा सा लिमिट में रखिए और ये आप खुद कर सकते हैं। अच्छा, जेमिनाई के बाद है जेमिनाई का इतना मुख्तसर सा, बाकी आपने सबकी असफर का ज़्यादा निकाल लेते बाकियों की अपनी पैदाइश से आखिर तक सब बताती। जेमिनाई आप दो बता के अच्छा ज़्यादा बताओ। अल्लाह खैर सुने। चले कैंसर पे आते हैं। कैंसर पे आते हैं, और कैंसर वालों के लिए गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो कोई रिश्ता आता हुआ नज़र आ रहा है, कोई बच्चे की भी बर्थ हो सकती है आपके घर में या आपके पास, और कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। रिलेशनशिप में अगर कॉन्फ्लिक्ट्स प्रॉब्लम्स थे, किसी के साथ झगड़ा था, तो वो भी पैचअप हो सकता है। तो ओवरऑल बच्चों की तरफ जेमिनाई कैंसर वालों को थोड़ा फोकस करने की, तवज्जो देने की ज़रूरत है। उनकी स्टडी, उनकी एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं, और उसके अलावा आपके काम में, कैंसेरियंस के काम में काफ़ी कंपटीशन नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो आपको ट्रैप भी कर सकते हैं, धोखा देने की कोशिश करेंगे, और आपको जो है वो कंपटीशन का सामना भी करना पड़ेगा। हो सकता है काफ़ी लोग जो हैं जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन जॉब नहीं मिल पा रही है। इस हफ्ते के एंड में आपको कोई अच्छी न्यूज़ भी मिलेगी। अच्छा, कैंसर के बाद है लियो। लियो वालों के लिए बहुत स्टेबिलिटी नज़र आ रही है रिलेशनशिप में। जो भी आपकी विश है वो इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। कोई नया घर भी आप ले सकते हैं लियो के लिए, और उसके अलावा काम में थोड़े बहुत डिलेज होंगे लेकिन आपको सक्सेस मिलेगी। जो भी आपका गोल है लियो वालों का वो ज़रूर इस हफ्ते अचीव हो जाएगा। ट्रैवलिंग भी लियो वालों के लिए बहुत अच्छी है। अगर वर्क रिलेटेड ट्रैवलिंग करें तो अच्छा है। अगर ऑफिस में या काम में वो सक्सेस आपको नहीं मिल रही है तो वर्क प्लेस आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि कोई या तो अपने ऑफिस को थोड़ा सा रेनोवेट करें या तो फिर अपना ऑफिस की जगह भी चेंज कर सकते हैं। लियो के बाद है वर्गो। वर्गो वालों के लिए हैप्पीनेस नज़र आ रही है, शादी के भी चांसेस नज़र आ रहे हैं। अगर लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो वो भी सॉर्ट आउट होता हुआ नज़र आ रहा है, पैचअप नज़र आ रहा है। काम के हवाले से भी फाइनेंसेस बहुत स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। पैसा लियो वालों के लिए, वर्गो वालों के लिए आएगा इस हफ्ते, और फैमिली के साथ ज़्यादातर टाइम आपका गुजरेगा। और प्रॉपर्टी अगर आप इस हफ्ते लेते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छी है। ब्रेक लेनी है? नहीं प्लीज़। ओके, लिब्रा के लिए जो है वो, लिब्रा वालों के लिए भी पेज का जो है वो एनर्जी है, तो कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, स्पेशली जॉब से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, या फिर कोई रिश्ता आ सकता है। बच्चों पे भी आपने थोड़ा सा लिब्रा वालों को फोकस करने की ज़रूरत है। टाइम उनको दें, उनको क्या एक्टिविटीज़ करें, उनकी स्टडीज़, उनकी एक्टिविटीज़ पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस हफ्ते लिब्रा वाले अगर कहीं प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई शेयर्स लेना चाहते हैं तो ना लें तो बेहतर है, अदरवाइज़ आपके पैसे स्टक हो सकते हैं। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही हैं?
मैं शिवाना बात कर रही हूँ सर। शबाना बात करिए फैसलाबाद से। जी शबाना, क्या सवाल है आपका? तो सर मेरा ये सवाल है, मेरा भाई 5 साल से जॉब लेता है हॉस्पिटल में। 5 साल से भाई जॉबलेस है। भाई का नाम? भाई का नाम और डेट ऑफ बर्थ? मुजीब अहमद। नकी अहमद। नकी अहमद? मुजीब अहमद। जी मुजीब अहमद आपने कहा ना? मुजीब अहमद। मुजीब अहमद। चले निकाल ही देते। देखें आपके भाई के लिए वैसे तो पॉजिटिव कार्ड्स हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, लेकिन शायद आप अपनी वो जो चाह रहे हैं वो चीज़ उनको नहीं मिल पा रही है। बेस्ट है जॉब अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो असर और मगरिब के दरमियान सूरह वाक़िया डेली उसका विर्द करें अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ, इंशाल्लाह उनको जॉब मिल जाएगी। और रोज़ाना सदक़े की नीयत से कुछ ना कुछ दे दिया करें, चाहे 10 रुपये दें, 20 रुपये, 30 रुपये, लेकिन ज़रूर सदका निकाला करें। लिब्रा के बाद है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो जो है, स्कॉर्पियो के लिए बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी नज़र आ रही है, ग्रोथ नज़र आ रही है, प्रेगनेंसी के भी चांसेस नज़र आ रहे हैं। जो ख़वातीन अगर प्रेगनेंसी की चाहते हैं तो प्रेगनेंसी हो सकती है इस वीक में, और कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। हालात अगर घर के अच्छे नहीं चल रहे थे, सेपरेशन, डिवोर्स या ऐसे कोई इश्यूज़ चल रहे थे, तो आपकी फेवर में चीज़ें जाती हुई नज़र आ रही हैं। काम के हवाले से मुझे लगता है आपको अपना कोई बिज़नेस स्कॉर्पियंस को स्टार्ट करेंगे इस हफ्ते तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्कॉर्पियो के बाद है सेजिटेरियस। सेक्रेटरी से पहले हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। कहीं में जाएगा वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, चलते हैं सेक्रेटेरियस की तरफ। सेक्टेरियस वालों की मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में काफ़ी जेलसी नज़र आ रही है। कुछ आपके अराउंड लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी उनको फ़ील होती है, और रिलेशनशिप में इस वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जो बहुत जो है इंटरफेरेंस करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो पार्टनरशिप आप अगर करें, बिज़नेस पार्टनरशिप आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी सेजिटेरियस वालों के लिए। अगर जॉब में इश्यूज़ हैं तो आपको किसी दोस्त की तरफ से हेल्प मिलने के चांसेस हैं, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम कंफ्यूज हैं अपने कैरियर को लेके तो किसी दोस्त से मदद मांग सकते हैं या मशवरा भी ले सकते हैं। कैप्रिकॉन जो है उन लोगों के लिए बहुत स्टेबल एनर्जी नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई मैच्योर पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, और अगर आपको अपने कैरियर में, फाइनेंसेस में जो है प्रॉब्लम्स हैं तो अपने फादर या अपने बड़े भाई से जो है वो मशवरा कर सकते हैं और हेल्प भी ले सकते हैं। रिलेशनशिप में भी अगर आपको कोई पसंद है और किसी से शादी करना चाहते हैं तो घर में कोई अगर आपके बड़ा है, यानी कि फादर या भाई, कोई भी मेल है, उससे भी मदद कर सकते हैं, अपने दिल की बात जो है वो शेयर कर सकते हैं। पैसा कैप्रिकॉन वालों को थोड़ा सा लिमिट में रहकर ख़र्च करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे पैसा काफ़ी इस वीक में आपका ख़र्च होता हुआ नज़र आ रहा है। एक्वेरियस की बात करते हैं। एक्वेरियस वालों के लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन फेस कर सकते हैं। वही मैं कहूँगी कि आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो काफ़ी जेलस होते हैं आपको देखकर, या आप अगर अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हैं तो भी अब जेलसी नज़र आ रही है। हो सकता है आपका पार्टनर जो है वो आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा और सेल्फिश है, आपके बारे में ज़रा कम सोच रहा है, तो भी आपने जो है अपनी केयर खुद करनी है। होप्स एंड फेथ का कार्ड है स्टार का, और कैरियर में आपने अच्छी उम्मीद रखनी है, अल्लाह पे भरोसा रखना है, पॉजिटिव जो है वो सोचना है। मिरेकल्स जो हैं वो इसी दुनिया में होते हैं, तो बहुत जल्द जो भी आप चाहते हैं जॉब के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से आपको ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका फेथ जो है वो जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी जल्दी आपकी विश पूरी होगी। लास्ट ऑडिक साइन पाइसिस वाले जो हैं वो मुझे लगता है कि इस वीक में कुछ 2-3 प्रपोजल्स आ सकते हैं, और या आपकी
को कोई प्रपोज कर सकता है, डायरेक्टली प्रपोज भी कर सकता है, या फैमिली में भी कोई प्रपोजल आ सकता है। तो आप थोड़े कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हैं, आपकी फैमिली वाले कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा रिश्ता जो है वो आपके लिए बेहतर है, कौन पार्टनर आपके लिए बेहतर है। थोड़े से पाइसेस वालों को ट्रस्ट इश्यूज़ भी रहते हैं, जल्दी लोगों पे भरोसा नहीं करते हैं। और इसके अलावा पाइसेस वालों का भी इस हफ्ते काफ़ी जो है ख़र्चा नज़र आ रहा है, या कहीं प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, या आप या कोई ट्रैवल पर जा रहे हैं, पाइसेस वालों का ट्रैवल भी नज़र आ रहा है। That's it. सुनिए, जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनका ट्रैवल में खर्चा नजर नहीं आ रहा, तो क्या वो किसी और के खर्चे में जा रहे हैं? ऐसे ही होगा फिर अगर खर्चा नहीं हो रहा, क्योंकि ट्रैवलिंग करो और खर्चा ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही बात है। तो इन हैंड एक चीज़ है। ख़वातीन और हज़रात, ज़िंदगी में, दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि ब्लेस्ड होते हैं अच्छे दोस्तों से, और मैं उन खुश नसीब लोगों में से हूँ जिसके बेतहाशा बेहतरीन दोस्त हैं। मैं आपकी मुलाकात एक बहुत ही शानदार शख्सियत से कराने वाला हूँ। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको एक गुमान होगा कि शायद ये कोई हॉलीवुड की एक्ट्रेस है। फिर जब आप इनसे बात करेंगे तो आप कहेंगे अरे नहीं, ये तो आपकी अपनी एक पाकिस्तानी है। इनको मैं जानता हूँ अपने बचपन से, मेरी इनसे बहुत क्लोज एसोसिएशन है। मेरी अगर मैं कहूँगा कि शी इज़ वन ऑफ माई बेस्टेस्ट फ्रेंड्स तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। शी इज़ अ वेरी बिग स्टार इन पाकिस्तान, एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मेकअप आर्टिस्ट हैं, और उसके साथ साथ बहुत ही अच्छा खाना पकाती है। मैं चाहता हूँ एक स्पेनिश म्यूजिक हो जिसमें मैं आप सबके दिलों की धड़कन को इंट्रोड्यूस करूँ। हमारे साथ है मरियम मिर्जा। So good to have you here. मरियम मिर्जा, लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसी हैं मरियम? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए मरियम, थैंक यू। फॉर यू एनीथिंग, है ना, बस यही बात। तुम को और मैं ना हूँ, हाँ, ऐसा हो नहीं, ऐसे तो हालात नहीं। असफर इज माय वेरी 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 डियरेस्ट ऑफ सन्स। हाँ, वन ऑफ माय। और बताया, मैं कब से जानता हूँ आपको। हाँ, जब ये छोटा सा था, जब ये गुड्डू कहलाता था। और बस बस बस, इससे आगे हम नहीं जाना चाहते। So he is really my Guddu, and he loves me and I love him, and we are equally bonded with great Love and respect. harmony, respect, and we are very They are so close. मतलब मरियम we share a lot. हाँ, मरियम एक्चुअली मरियम की जो बड़ी बहन है उनसे मैं ट्यूशन लेने जाता था जब मैं 5 साल का था, और मैं मरियम को सोचे अपने 5 साल की उम्र से जानता हूँ। और मरियम एक वाहिद ऐसी एक शख्सियत है इस दुनिया में जो कि मेरे कान भी खींच सकती है। इनके साथ लड़ती भी है, मुझे डांटती भी है, हंसता मैं बहुत हूँ। और जब भी मैं इनके घर जाता हूँ, जाने से पहले एक लंबी फरमाइशों की लिस्ट होती है कि खाने में ये हो ये हो ये हो, तो फिर मैं आऊँगा। अभी भी कही थी तुम्हारे लिए मैं वो नहारी चढ़ा रही हूँ परसों, मैंने कहा डन, मैं आ रहा हूँ। मरियम बहुत शौकीन है खाने पीने का, और मैं बहुत खुश होती हूँ टू कुक फॉर पीपल हु आर रियली फॉन्ड ऑफ ईटिंग। तो खाना ऐसे ही खाए जिस पेट भरने के लिए ना, कुछ मज़ा नहीं आता। हम लोग कितने चस्के लेके खाना खाते हैं हम मरियम। चस्के लेके खाते हैं। मैं खुद बहुत शौकीन हूँ खाना पकाने की भी, खाने की भी, और खिलाने की भी। अच्छा मरियम, आने से पहले मैंने आपको बताया था कि उनसा हमारी बड़ी ज़बरदस्त टैरो एक्सपर्ट है। हाँ, व्हाई डोंट यू कम एंड सिट हियर, एंड एनी क्वेश्चन आप इनसे पूछना चाहती हो प्लीज बैठिए, और आप अब मरियम की किस्मत का हाल बताइए। स्कैरी राइट? मेरी मरियम से मुलाकात हो रही है, हम लोग गपशप कर रहे थे ना काफ़ी देर से, और बहुत मज़ा आ रहा था इनके साथ बात करके। तो मरियम, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ प्लीज़, और आपका ये जो नाम है ये रियल नेम है मरियम? हाँ, मरियम। ओके, बर्थ नेम जिसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ जब खवातीन की डिस्कस हो रही हो तो मेरे ख्याल से वो ब्रेक में हो जाए तो बेहतर है। और ब्रेक में डेट ऑफ बर्थ बताने के बाद आपसे मिलते हैं। ब्रेक के बाद मरियम मिर्जा हमारे साथ है, उन सब हमारे साथ हैं। छोटा सा ब्रेक लीजिए, कहीं मजा आएगा। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। मरियम मिर्जा हमारे साथ हैं, और मरियम अब सवाल पूछने वाली हैं उनसा से। यस, सवाल करेंगे या मैं थोड़ा सा मैं खुद बताऊं? सवाल क्या करूं, उम्र का सारा हिस्सा तो गुजर गया है, अब बस जो बाकी रह गया बस कर दे मरियम प्लीज।
प्लीज बस कर, उम्र का सहारा से गुजर गई है, आपने शुरुआत ही इतनी बिल्कुल नहीं। हाँ, सही अभी बात तो है। शुरू हुआ है सफर, क्या कह रही है? और मेरे पास भी जो आपके कार्ड्स आए हैं वो काफ़ी बिगिनिंग के कार्ड्स हैं ना, तो देखें आपसे मेरी बात तो हुई है, लेकिन कार्ड्स भी मैं आपको दिखा दी जाती हूँ और एक्सप्लेन भी करती जाती हूँ। द वर्ल्ड का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, एम्परर का कार्ड है, और मरियम जो है वो काफ़ी इंटरेस्टेड होती हैं टैरो में। उन्होंने बताया था कि मैंने काफ़ी अपने टैरो करवाए हैं ना। तो देखिए ये ट्रैवलिंग का कार्ड है, हर वक्त जो है इनकी ट्रैवलिंग रहेगी, आइंदा नेक्स्ट फ्यूचर में भी नज़र आ रही है, पास्ट में, प्रेजेंट में, इनकी हर वक्त जो है करती ट्रैवलिंग ज़रूर इनकी। अच्छा, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक डेथ का कार्ड है। डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, चेंजेस का कार्ड है। हर वक्त कुछ ना कुछ चेंज आपको चाहिए होता है। एक अगर चीज़ चल रही होगी ना तो उससे आप बोर हो जाएंगी, आप कहेंगे कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए। अगर एक जगह पर हैं आप तो कहेंगे कि मुझे कहीं और चले जाना चाहिए। घर में आप सोचेंगी कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज लेकर आना चाहिए, रेनोवेट करना चाहिए। तो चेंज आपके लिए अच्छा भी होता है और आपको पसंद भी है। अथॉरिटिव पर्सन हैं आप, ठीक है, लविंग है, केयरिंग है, लेकिन जो है आप चाहती हैं कि आपकी मर्जी चले। इट्स माय वे और द हाईवे। It's my way or the highway. Highway. Very true. My husband must be sleeping right now. I wish he's watching, but I don't know. कल रात बहुत डिस्टर्ब गुजरी हमारी AC लाइट की वजह से। अच्छा। अगर वो देख रहा होगा तो कहेगा 100% my way or the highway. तो एम्परर की किंग की एनर्जी है, ये ज़्यादातर मेल की होती है, लेकिन आपकी फीमेल एज अ फीमेल जो है, और ये होता है कि ये डैड की एनर्जी भी होती है, फादर की, यानी कि आपने अपने बच्चों को या अपनी फैमिली को डैड बन के पाला है, मदर बन के नहीं पाला, बल्कि उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है हर तरह से, फाइनेंशियली, मॉरली, हर तरीके से किया है। तो आप अपने घर का एक सरबराह हैं, एक अथॉरिटी हैं। अच्छा, दूसरा जो मेरे पास आया है आपके कैरियर में, ये एक जर्नल है, फिर आप क्वेश्चंस भी कर सकती हैं। आप बहुत जो भी फैसले करती हैं सोच समझ कर करती हैं, लॉजिकली, प्रैक्टिकल। इसमें आप इमोशनल होकर कोई काम नहीं करती हैं। जैसे कैरियर होता है या फाइनेंसेस, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई काम, कोई प्रोजेक्ट आपने करना है, तो आपने प्रैक्टिकल बहुत सोच समझ के, हो सकता है किसी से मशवरा भी करती हूँ। अच्छा, आपका आगे कैरियर अभी तो जो हो चुका वो हो जाए, लेकिन आगे सन का कार्ड है, फेम और ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। माशाल्लाह। कोई ऐसा काम, चाहे वो टीवी से रिलेटेड हो या कोई और काम है जिसमें आपको फेम मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे आपने कहा मैं रिसेंटली जो है रियल स्टेट में मैं गई हूँ, तो उसमें भी मुझे लगता है कि आपको सक्सेस मिलेगी और लोग आपको पहचानेंगे। Mariam, and she does not know that you do real estate. नहीं, बताया था No, मैंने I मुझे। did tell. You did tell her. Yeah, we just spoke and I Generally. just generally said that yes, I used to do this and now I'm here and I'm in Turkey. अब ना वहाँ रह रही हूँ, बहुत खुश हूँ वहाँ पे और लोगों को हेल्प करती हूँ रेजिडेंसी, पासपोर्ट्स और इन्वेस्टमेंट्स में। हाँ, सही। अच्छा, थोड़ा रिलेशनशिप में थे, इतने अच्छे कार्ड्स नहीं आए शायद, पास्ट प्रेजेंट में इमोशनल लॉस हुए हैं आपको, शायद आपने वो रिलेशनशिप में, लव में वो चीज़ आपको नहीं मिली पास्ट में जो आपको मिलनी चाहिए। किसको या मिलती हर है? कोई किसको मिलता है वैसे? नहीं कितनी मिलती से? भी है। Emotional fulfillment actually. I don't know what love is. Love is all sacrifices, compromises, caring, realization. मुझे तो लगता है मरियम, लव कैन बी सेलिब्रेशन ऑल्सो। लव देखें, एक खुशी, एक सेलिब्रेशन का भी नाम हो सकता है। लेकिन लव के बहुत सारे मीनिंग है। शायद लव में बंदा सेटिस्फाई भी नहीं होता, कुछ भी मिल जाए। देखिए, जो चीज़ मिल जाती है उसकी कभी सेटिस्फैक्शन नहीं होती। उसकी जो कदर चीज़ नहीं। नहीं मिलती है उसी की चाह होती उसकी है। तलाश होती है। मरियम इसीलिए पाकिस्तान से टर्की शिफ्ट हो गई ताकि चाहत रहे सबको कि यार मरियम मिली नहीं। मरियम से मिलने के लिए इतना टिकट खर्च करके जाना पड़ता है। सही बात है। नहीं, लेकिन माशाल्लाह ये बच्चे जब आते हैं वहाँ पे तो दे ऑल मीट मी एंड दे ऑल आर इन टच, सो आई एम तो ग्रेटफुल फॉर देयर लव। लेकिन आपने जो बात की ना अथॉरिटेटिव होने की, ये बात है कि जस्ट अभी भी मैं एक टीवी एक ऐड करने के लिए मैं इस्तांबुल में मैंने लैंड किया, और मैंने ना, क्योंकि मरियम इज़ बिल्कुल मेरी अम्मी से भी ज़्यादा मैं इनसे क्लोज हूँ। अल्लाह अल्लाह, मैं क्यों ना सुन ले। लेकिन मरियम ये बात सच है। आई थिंक जब दोस्ती ज़्यादा होती है तो of दोस्ती course, भी actually, क्योंकि पता मुझे है- पता है जो अम्मी जिन बातों पे जूते मारेंगी, मरियम मुझे समझाती है कि देखो तुम ये मत करो। तो मैंने मरियम को कॉल आती है, सो फ़ौरन तुम इस वक्त आ रहे हो मिलने के लिए, चलो। तो वो जो अथॉरिटेटिव एंगल है वो बहुत है। लेकिन एक चीज़ मैं मरियम के बारे में जो मैं खुद जानता हूँ इतने अरसे से, मरियम थोड़ी सी ज़्यादा गिविंग है और उतना इनको रिटर्न नहीं मिलता और लोग बेवकूफ़ भी बना जाते हैं। मरियम ये बात आप मान लें। हर एक के लिए मेरा मियाँ तो हर वक्त परेशान, हर एक को खुश करना है, हर एक को खुश करना है। मैंने कहा हर एक को खुश नहीं करना, जिसको हमारी ज़रूरत है उसके लिए हमें रहना है।
देखिए जब हम सोचते हैं कि रिटर्न में नहीं हमें चाहिए, बस ठीक है हम जितना कर सकते हैं किसी के लिए उतना कर देना चाहिए। मैं तो कहती हूँ एवरी गुड डीड कम्स बैक टू यू इन अ गुड वे। अच्छा ये बताना कि मरियम क्या तुर्किश ड्रामों में हमें नजर आएंगी? उनसा जो काम की चीजें वो बताएं। क्या मरियम एक मुझे तुर्किश? लगता है कि आप सोच रही हैं अभी, जजमेंटल हैं कि मुझे करना चाहिए नहीं, लैंग्वेज करना का बैरियर चाहिए। है। अगर लैंग्वेज की प्रॉब्लम ना हो तो मैं ज़रूर करूँ। नहीं। बल्कि मैं गई भी थी अच्छा। इनके फंक्शंस में, और मैं मिली भी थी जो कास्टिंग का डायरेक्टर था, वो काशिफ साहब से भी मैंने कहा था कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी है So why not? टर्की में, सो व्हाई नॉट, बिकॉज आई एम देयर। उनके लिए भी खर्चे कम होंगे, किसी को बुलाना नहीं होगा, कुछ नहीं करना होगा। देखिए मुझे मेरे पास नज़र आ रही है कोई ऑफ़र, और आ रही अच्छी है। ऑफ़र होगी और आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। ये चीज इंशाल्लाह। अभी से सब लोग जो मरियम को जानते हैं कराची में ऑटोग्राफ ले लें, क्योंकि उसके बाद शायद नंबर बदल जाए। नहीं नहीं उसके बाद शायद एटीट्यूड भी बदल जाए। नहीं, मेरा एटीट्यूड कभी जिंदगी में नहीं बदलेगा। मरियम आपने तुर्की जबान सीखी वैसे भी? ऑफकोर्स थोड़ी बहुत तो बोल लेती हूँ, बिकॉज अगर नहीं बोलूंगी तो गुजारा नहीं होगा। कहते कोई भी जबान अगर सीखनी हो तो सबसे पहले उसमें गालियां सीखनी चाहिए। गालियाँ नहीं सीखी, गालियाँ नहीं सीखी। बताइए सच है क्या? सच में गालियाँ नहीं सीखी, सीखूंगी वैसे, नॉट अ बैड है आइडिया ना बापू? मुझे। हमारे साथ एक कॉलर है, उससे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सबा नूर फ्रॉम लाहौर। हेलो सबा, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सबा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक। क्या सवाल है आपका? हाँ जी सर, मैं अपने मसलन पूछना चाहती हूँ, ये आप जो साथ में बैठी हुई इनसे बात करना चाह रही हूँ। जी, जी, कुछ आप घर में मसले मसाइल की वजह से जी बात जी, सवाल करना चाह तो रही हूँ। सवाल बताएं, सवाल नाम भी बताएं। बताइए और सवाल भी बताइए। मेरा नाम सबा नूर है। जी जी। तो मैं मसलन की घर के मसले के मसाइल के, अपने सारे के मसलन के मसले के बारे में जानना चाहती हूँ कि ये प्रॉब्लम अक्सर क्यों आती है मेरी ज़िंदगी में। जी, उनके घर के बहुत मसले हैं और वो चाहती हैं कि घर के मसले सॉल्व हो। और ये प्रॉब्लम के नहीं, प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं जिंदगी घरेलू में अक्सर ही कोई प्रॉब्लम आती रहती है। आती रहती है घरेलू मसाइल में। ठीक है, देखिए ये घरेलू मसाइल मुझे नज़र आ रहे हैं क्योंकि तलवारें हैं, ठीक है, और कुछ ऐसा लगता है कि कुदरती तौर पे भी हैं और आप लोगों के कुछ अब आपस में या तो बनती नहीं है, आपस में रिश्तेदारों में या अपनी फैमिली मेम्बर्स में जो है वो कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ कर रहा होता है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि एक यूनिटी नहीं है आपके घर वालों में। और दूसरा ये है कि आप ऐसा करें, आपके जो भी घर के मसले आप ख़ुद या हय्यू या कईम बिरहमत अस्तगीस जो है वो आप लगातार पढ़ें, वज़ू बावज़ू आप जो है इसको पढ़ती रहा करें। जब भी आपके पास फ्री टाइम होता है ये ज़रूर पढ़ें, मुश्किलात को ये दूर करता है। ठीक, उनसा थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा हमें आती हैं, हमें बताती हैं कि आने वाला हफ्ता कैसे रहेगा। अब तो हमें पता चल गया कि मरियम आने वाले वक्तों में एक वैल्यूएबल तुर्किश सितारा बनने वाली है। तो हमने कहा मरियम को अभी से हम हाईजैक कर लें। मरियम प्लीज, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कम हियर। उनसा थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। Thank you so रियली much. नाइस मीटिंग यू Same here. एंड थैंक यू, बहुत आपने मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें बताई। प्लीज आए। मरियम, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि कितना फ़र्क लगता है जब आप तुर्की से पाकिस्तान आती हैं? ये सवाल क्यों किया तुमने मुझसे? ये सवाल ना करते। मुझे लगा खींच के मारेंगे आप तो से। नहीं, खबरदार इस ये तरह के सवाल जो है मेरी बहन से पूछना चाहिए आपको। हाँ। सुबह ही मुझे शोर करके बता रही थी। आपा ने? मैं, हाँ आपा कहती है। मैंने कहा आपा ये लाइट सही नहीं, क्या है जब से आई हो सेटिस्फाइड ही नहीं हूँ किसी चीज़ से। कभी कहती हूँ लाइट नहीं है, कभी गर्मी से मैं पागल हो रही हूँ। क्योंकि अब माशाल्लाह 1.25 साल हो जाएंगे मुझे वहाँ, और वहाँ मुझे पसीना नहीं आया पूरे 1.25 साल। अगर आया भी होगा तो बीच पे आया होगा। अगर जब हम जाते हैं वो भी इतनी हवा चलती है, आता है पानी में चले जाओ और आप ठीक हो जाओ। लेकिन मैं जब इससे यहाँ आई हूँ, मैं मेरा जो मूड है ना वो ख़राब सा रह रहा है, क्योंकि इतनी मुझे ह्यूमिडिटी और गर्मी लग रही है और हर जगह एसी ढूंढ रही होती हूँ। और मैंने पहला सवाल भी तुमसे यही किया था, आई होप यार स्ट्रॉन्ग एसी है। स्ट्रॉन्ग, देखिए स्ट्रॉन्ग एसी है। हाँ, स्ट्रॉन्ग एसी है। आई थिंक हर चीज़ आदत पे। इट्स नॉट दैट आई डोंट लव माई कंट्री, ऑफ कोर्स आई लव माई कंट्री एंड आई डू कम हियर एवरी ईयर टू मीट ऑल माई फ्रेंड्स, माई फैमिली, बट सैडली व्हाट इज हैपनिंग इज रियली सैड। और मरियम, आप देखें एक क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है। वो मौसम बदल रहा है कराची का, कराची का क्या, वर्ल्ड ओवर पूरी दुनिया। क्लाइमेट चेंज इज एवरीवेयर। एग्जैक्टली। और अभी भी कराची में तो हम इस तरह देखते हैं कि एकदम से सुबह इतनी तेज धूप होती है और छट करके धुआंधार बारिश होती है। लेकिन मसला ये है कि जब बारिशें होती है तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट
there anymore. not It's- actually it's not there. existent. Yes. It's you can't cater to rains. we cannot. डेवलप नहीं है तो बिल्कुल। जाहिर है फिर लोगों को तकलीफ होती है। अच्छा, अब टर्की में इस्तांबुल में हर वक्त बारिश होती है, पूरे पूरे दिन 4-4 5-5 दिन, लेकिन पता ही नहीं चलता क्योंकि बाहर पानी है ही निकलो नहीं पानी कहीं। होता ही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा मरियम, आप एक बड़ी गो गेटर किस्म की खातून है। आपने माशाल्लाह जो सोचा वो आपने किया। आप बैंकिंग में थी पहले, उसके बाद फिर आपने अपना सैलून किया, यू बिकेम अ मेकअप आर्टिस्ट। आप मेकअप और हेयर करती रही। I did my own makeup and my hair. क्या बात है, क्या बात है। ये जो आप आज फेरा फॉसेट बन के आई हैं, ये मुझे नजर आ रहा है, That's thanks to Istanbul. है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ मरियम, एक चीज़ ये जर्नी के बारे में आपकी सोचते हैं हम कि आपने पहले बैंकर थी, फिर आप टेलीविजन में आ गई, मेकअप आर्टिस्ट भी थी, व्हाट नहीं, अभी आप रियल स्टेट कर रही हैं इस्तांबुल में, तुर्की में। अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो आप मरियम की जो कंपनी है उससे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन I मरियम work मुझे- for Azad Brothers and बेचारा मेरा बॉस सुन रहा होगा, अगर ने बेचारा भी लैंड करा है, वो भी इज आल्सो हियर, तो वो बेहोश हो जाएगा कि मैं ड्रामे में आ रही हूँ, ओ मेरी कंपनी का क्या होगा। लेकिन मरियम मुझे बताओ व्हाट नेक्स्ट, ये शुरू से आप ऐसी थी या आपका एक एटीट्यूड ही है ऐसा? एक गाना गाना रह गया बस। बस जिंदगी में, वो भी मुझे बहुत करना था कि मैं सिंगर बन जाऊं, और मैंने कोशिश भी की म्यूजिक सीखने की, लेकिन ऑल ऑनेस्टी मुझसे म्यूजिक मुझे समझ ही नहीं आया, कहाँ से स्टार्ट करूं, कहाँ ख़त्म करूं। लेकिन गाने का बेहद शौक है मुझे, और अदनान सिद्दीकी इज़ अ वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, और वो मेरे लिए हारमोनियम बजाता था, तो आधे में कहता था यार छोड़ दो तुम नहीं गा सकती, तुम्हें ना कोई अक्ल है, ना कोई सोच है, ना कोई तुम्हें लय पता है, ना कोई तुम्हें ताल पता है, लेकिन गाने का बहुत शौक है, बस यही रह गया है। और मरियम इतना अच्छा गाना गाती है, मुझे याद है मैं और मरियम हम लोग मरी में शूटिंग हाँ, कर याद रहे है। थे, और शूटिंग खत्म होते होते तकरीबन देर हो जाती थी, तो मैं, मरियम, किंजा, हाशमी और फहीम फहीम भाई बदली। हमारे डायरेक्टर, हम 4 लोग बैठते थे, खाना खाते थे, और मरियम हमें गाने सुनाती थी। इतना मजा, मरियम ऐसे कसम से टाइम फ्लाइज। सोचो उस बात को भी 2 साल बीत गए। 2 साल हो गए, एकदम से। इतना अच्छा टाइम गुजरा उस शूट पे हमारा, वी वर सो हैप्पी देयर। मरी में भी थे हम, अच्छा मरियम इस्लामाबाद मुझे में बात भी बताओ थे। व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या फोर्सी करती हैं जिंदगी में, मुस्तकबिल में क्या As प्लान किया है? Unsa said, the day I get bored, हाँ, something different. कोई स्विच करें। Because, but I am very surprised at what she said, because I am like that. मैं बहुत, मुझे चेंजेस करना होता है, मुझे एक्साइटमेंट चाहिए, मुझे लाइफ में हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए, टू लुक फॉरवर्ड टू गो अहेड। There has to be something in my, I cannot sit in the house and be a nice sweet housewife कि घर में खाना भी बहुत पकाती हूँ, इस्तांबुल में एंटरटेन करती हूँ बहुत गेस्ट, हर वक्त कोई ना कोई प्लान। आई एम नॉट द टाइप टू बी सिटिंग। और आपके घर के दरवाजे हर वक्त खुले हैं हमेशा, for हमेशा everyone. सबके लिए, ये तो मैं मानता I हूँ। love entertaining, I love cooking for people, I just love people. I'm a people's person. I know. ऑफिस में भी people's person थी, वहाँ भी यही हाल है। ऑफिस भी मेरा पूरा, my whole office in Istanbul, they calling me, they saying we missing you, we love you. अभी भी लगे जल्दी वापस आए। जल्दी वापस आए। लेकिन एक चीज़ मैं मानता हूँ कि आप कोई भी चीज़ सोचते हैं तो उसके रास्ते बन जाते हैं। मुझे याद है मैं मरियम के साथ 2 साल पहले शूटिंग कर रहा था, और मरियम उस वक्त आई थिंक मेरा सुल्तान एक ड्रामा था जो आता था, और मरियम मुझे कहती थी असफर मैंने तुर्की चले जाना है, मैंने तुर्की शिफ्ट होना है, मैंने वहाँ रहना है। मैंने कहा आप करेंगी क्या वहाँ से, कहती कोई ना कोई रास्ता बन जाएगा। और मरियम एकदम से आप देखें, आई थिंक यू मैनिफेस्टेड इट, और ये चीज़ एकदम से खुद ब खुद हो गई। ड्रामों ने लेकिन मुझे पागल कर दिया, हाँ, ठीक है। टर्किश ड्रामों ने। अब तो मेरे ख्याल से 700 ड्रामे देख लिए होंगे, अभी भी वही देखती हूँ। जब से खुद ड्रामों में काम और ये आप करती मुझे थी। कह रही ख़वातीन और हज़रात, आज मरियम हमारे लिए बनाएंगी किचन में खाउसवे। Khawswe. It's a Khawswe. Burmese dish. Khawswe But there बनेगी। are many types of khawswe. There's one which Maimans make. उनकी होती है कि उनका मीट और उनकी करी अलग अलग आप कौन सा होती वाला है। बना रही हैं? मैं बर्मीज बनाऊँ। बर्मीज खाउसवे Because my बनाएंगी। mother was from और Burma. आज आपकी मुलाकात हम हमारी शेफ से भी करेंगे, वो भी एक खाउसवे, मतलब वो भी एक बड़ी जबरदस्त हाँ, no, I'm पर्सनालिटी no है। big chef, of course. I just लेकिन make what I मिलते make हैं in the आपसे house. ब्रेक के बाद। मरियम हमारे साथ है, कहीं मत जाएगा। वाचिंग द मॉर्निंग, so we'll be right back. वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं, और वक्त हुआ जाता है किचन क्वीन का, और इस वक्त हमारे किचन में 2 क्वींस मौजूद हैं, मरियम मिर्जा और शेफ मुनीजा, और बन रहा है No, bhai, I will correct you here. She's a chef. I'm just a housewife.
नहीं, यू आर अ होम मेकर। और हमारे आप साथ इतनी किचन में मौजूद है चिकन मखनी और काले चने। सॉरी, मेरा मतलब है बर्मीज खासवे। खासवे। ओके, ठीक है। और आज कितने मज़े की बात है कि आज हम इतनी अच्छी जो है वो एक्ट्रेस भी है हमारी और सब कुछ, और इतने मज़े का खाउसे हमें सिखा रही है। मैं भी आज उनसे सीखूंगी। हाय हाय, प्लीज मुझे शर्मिंदा ना ना करिए। ना ना। मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक बात बताऊं, शेफ मुनीजा हमारी बड़ी क्लोज फ्रेंड है और बहन है हमारी छोटी, लेकिन शेफ मुनीजा उन स्टूडेंट्स में से हैं, उन स्टूडेंट्स में से जो चीटिंग करवाते हैं लेकिन गलत। चीटिंग नहीं करा रहे होते, हाँ उसका वही बी है, ए नहीं, बी पे टिक कर दो और दोस्त फेल हो जाते है, हैं। कितना तो मजा आता है आपने ना मरियम वैसे। चौकन्ना रहना है कि आप किसके साथ नहीं हैं। देखिए, आपके साथ मैं ऐसा नहीं I don't करूंगी। think so. I think we have a very good, we are compatible. बड़े अच्छे से वो भी मुझसे बात कर रही हैं, मैं भी उनसे कुछ दो बातें सीखूंगी। देखिए जिंदगी भर आप सीखते सीखते till you रहते go हैं। to your grave. बिल्कुल, आपको पता है पिछले हफ्ते पूरा जो शेफ मुनीजा अपनी सहेलियां ला रही थी, इनकी सहेलियां आके खाना पका रही थी, मैंने कहा क्यों ना आज मैं मरियम को किचन में एक इंट्रोड्यूस कर। आज ये अपनी सहेली लिया है, लेकिन मजे की बात देखें, किचन में आके ना मैंने अपना जादू करा, ये मेरी साइड हो गए, वहां से बाय बाय हो गया। क्या मतलब मरियम, आपने पार्टी बदल ली? मरियम ये नहीं हो सकता। नहीं, मरियम You आप बताएं, can't आप shift loyalties, मरियम आप ये मैं नहीं कर पार्टी सकती। कभी नहीं बदल सकती because I really love him. बस Genuinely. ये चीज, ये बात, ये देखे क्या हो रहा लेकिन है। देखिए आज आपने क्या करना है, आज आपने सिर्फ मेरा साथ देना है, उनका साथ नहीं देना, सिर्फ आज इस शो के दौरान। अच्छा अब ये देखे शो की खातिर मैं कर लूंगी, लेकिन तालियां! genuinely मैं बहुत चाहती हूँ। मरियम देखे, मैं आपको बताऊं, इनको एक चीज पता है कि हमारे शो का ना एक मुख्तसर वक्त होता है। अब ये आपको बातों में लगा देंगे ताकि खाना ना पक पाए। नहीं, अब नहीं। आप ये साइन मैं बहुत समझे। quick हूँ। हाँ अच्छा वैसे तेल मेरा ऑलरेडी गर्म हो चुका है। अच्छा So I मरियम think I'll जल्दी start से now because- रेसिपी बताएं। यस ओके ये अच्छा मसला ये है कि मेरा ना हिसाब जो है ना मेरे दिमाग में, अंदाजे से मैं सारा काम करती हूँ। मैंने भी डाला है थोड़ा तेल, ये एक्चुअली इसमें ज़रा तेल ज़्यादा होता है बिकॉज इसमें तरी होनी ज़रूरी है, अदरवाइज इफ द डिश डजंट लुक प्रिटी I can't eat it, and I'm sure the same case is with you guys. So almost half the bottle I've used oil, okay, and this is ये पिसी हुई प्याज है, गरम तेल में आपने पिसी हुई प्याज डालनी है। कितनी प्याज आपने ली? ये आई थिंक मेरे ख्याल से 2 प्याज होगी, 2 प्याज से ज़्यादा नहीं है, दैट्स व्हाट आई थिंक। लेकिन चूँकि मैं जब घर में बनाती हूँ तो माशाल्लाह बड़ी फैमिली है और हमेशा कोई ना कोई मेहमान होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि मैंने कोई ऐसी चीज़ बनाई हो और कोई 2 मेहमान ना आए हो, तो हमेशा एक बल्क में चीज़ें बनती हैं। तो ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि मैं थोड़ा थोड़ा बना रही हूँ, तो आई होप इट टर्न्स आउट गुड। बट आई नॉर्मली पाए बनाए तो ज़्यादा, निहारी बनाई तो ज़्यादा, हाउस पे बनाया तो ज़्यादा, फिर थोड़ा फ्रीज़ भी कर लिया किसी के साथ। हमेशा ऐसा होता है जो आता है खाने के लिए साथ ले जाओ। वो साथ भी लेके जाता हाँ पार्सल कर दो। ये होता है। है। ज़रूरी है, ज़रूरी जरूरी है है parcel। अच्छा, लेकिन एक खुशी भी होती है जब हम उनको पार्सल देते हैं ना, और वो खुश होके जाते हैं तो अच्छा भी लगता है। तो मेरे घर में भी ट्रेंड है कि जब भी कोई भी आता है सिर्फ पार्सल लाजिम जा रहा होता है। लेकिन खाली पार्सल होता है कि वापस भर के भेजे। पार्सल शेफ तो जाता मुनीजा है ना, बस कर दे चाहे आप। खाली हो या भरा हो। पार्सल उसमें मेरा प्यार पार्सल तो होता है। पार्सल होता है, चाहे खाली हो या भरा हो। खवातीन और हज़रात, आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप चाहें तो कैसे? मरियम से बात कर सकते हैं। अच्छा, शेफ मुनीजा भी हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत जल्द ब्रेक के बाद इमरान हक कल्याणवी साहब भी होंगे, मुफ्ती साहब हमारे साथ होंगे, अफीफ़ा इमरान के साथ। आपके बहुत सारे सवालात हैं जो कि जमा हो चुके हैं, जो कि हम उनसे वक्तन फ़वक्तन पूछते रहेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा सवाल है जो कि आप ज़ाती तौर पे पूछना चाहते हैं और आप रिवील नहीं करना चाहते अपनी आइडेंटिटी, तो आप हमें कॉल करके वो सवाल लिखवा सकते हैं। तो मुफ्ती साहब जैसे ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे, हम उनसे वो सवाल आपके लिए पूछ लेंगे। राइट जी। अच्छा मरियम, आपसे मेरा एक सवाल है। मरियम, जब आप तुर्की शिफ्ट हुई नहीं ऑफ कोर्स जब इनिशियल स्टेज होता है सेटल होने का किसी दूसरे मुल्क में, तो वो तो बड़ा मुश्किल होता है, वो आपने कैसे उससे डील किया? हाँ मुश्किल तो था शुरू में, लेकिन मैं बहुत लकी हूँ, एज आई ऑलवेज से गुड फ्रेंड्स आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। जिनके साथ मैं हूँ वहाँ पे काम कर रही हूँ, शान आगा, ही इज़ लाइक अ सन टू मी। उसकी बीवी मिशेल आगा, शी इज़ लाइक अ डॉटर टू मी। तो उनकी कंपनी है, इट्स लाइक अ फैमिली ऑर्गेनाइजेशन फॉर मी, दे हेल्प मी। उनकी वजह से ही मैं वहाँ हूँ, बिकॉज अगर वो वहाँ ना होते तो शायद मेरा सर्वाइवल मुश्किल होता। लैंग्वेज इज़ अ वेरी बिग बैरियर फॉर मी देयर एंड माई हस्बैंड। हालांकि माई हस्बैंड इज़ लर्निंग टर्किश। मैं तो ड्रामे से सीखी हूँ, जो भी मैंने कुछ सीखा है वो मैंने ड्रामे से सीखा है। गोश्त वाले क्या काम हो जाता है, दर्जी क्या काम हो जाता है, सैलून चली जाती हूँ, गाड़ी चला लेती हूँ, मतलब मेरे जितने भी काम हैं वो सब
हो जाते हैं। लेकिन मुश्किलें शुरू में थी लैंग्वेज की वजह से कि घर सेट कर रहे हैं तो अब किसको बुलाएं पर्दा लगाने के लिए या पेंटिंग लगाने के लिए या प्लम्बिंग का काम है, तो ये बहुत मुश्किल था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, नामुमकिन नहीं होती है, बस इंसान को कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। और मेरा ये है कि मैं कभी गिव अप नहीं करती। क्या अगर मुझे वेरी नाइस मरियम, लेकिन आप मिस नहीं करती ड्रामों में काम करना? हाँ बहुत मिस करती हूँ। करती तो है ना? करती हूँ। फिर एक ऐड मिल गया था तो वो थोड़ा सी एक्साइटमेंट हो गई थी कि चलो ऐड कर लिया। लेकिन मज़े की बात ये कि सारे बच्चे आते हैं, ये मेरी फिल्मी दुनिया के बच्चे बहुत आते हैं क्योंकि वहाँ बहुत एड्स की शूट्स होती है। तो जब वो आते हैं मैं उनसे मिलती हूँ तो मेरी थोड़ी सी वो चीज़ ख़त्म हो जाती है कि चलो एटलीस्ट आई एम मीटिंग द पीपल, माई ओन फ्रेटर्निटी, बातें करी, मज़ा आया। आईपा अवार्ड्स हुए, आई वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व इन दैट। ऑल दीज थिंग्स हेल्प्स मी नॉट रिमेम्बरिंग। लेकिन जब मैं पाकिस्तान आती हूँ तो मैं कुछ लोगों को ज़रूर बताती हूँ। मैं फेसबुक पे नहीं डालती कि मैं आ गई हूँ, मैं सिर्फ कुछ लोगों को मैसेज करती हूँ जो मेरे से इन टच रहते हैं, जो मुझसे रब्ता रखते हैं, उनसे ज़रूर मैं उनको फ़ोन करती हूँ और उनसे मिलने की कोशिश करती हूँ। अच्छा मरियम, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत सारी ख़वातीन इस वक्त आपको टेलीविज़न पे देख रही हैं, जो कि ऑफकोर्स कुछ ना कुछ ज़िंदगी में कर रही होंगी और बहुत सारी लड़कियां इंस्पायर कर रही होंगी। मरियम, ख़वातीन और हजरात में पाकिस्तान में डिप्रेशन का एक अंसर होता है, एक डाउनर्स आ जाते हैं, कभी कभी आप लो भी होते हैं, कभी अच्छा महसूस नहीं कर रहे होते, कभी इस तरह की चीज़ होती है। हाउ डू यू गेट आउट ऑफ इट? बहुत होता है, नेचुरल, इट्स यूर ह्यूमन बीइंग, आपको अप्स एंड डाउन्स होते हैं। मियाँ से लड़ाई हो गई तो डिप्रेशन हो गया, ऑफिस में कोई बात हो गई तो डिप्रेशन हो गया, कोई भी चीज़ होती है। मुझे बीच में अभी बहुत हुआ था, आई विल बी ऑनेस्ट। आई वांटेड टू मीट माय चिल्ड्रन, माय सन्स हु आई हैव नॉट सीन सिंस लास्ट 4 years बिकॉज ऑफ कोविड। एक मेरा बेटा टोक्यो में रहता है, एक मेरा बेटा बैंकॉक में रहता है। दोनों की ऐसी सिचुएशन थी कि वो आ नहीं सक रहे थे। मैं खुद टर्की में थी। मैंने अभी एक बेटे का वीज़ा किया तो उस एक डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से उसका रिजेक्ट हो गया। तो इतनी फ्रस्ट्रेशन, रोना धोना, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया, मैं लगी रही। मैंने वापस किया, फिर रिजेक्ट हो गया। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, वहाँ नहीं मिल सकते, यहाँ तो मिल सकते हैं। हम यहाँ आ गए, आज रात वो दोनों आ रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू मीट देम। जबरदस्त। मेरी दुआ है कि हर माँ बाप अपने बच्चों से मिलते रहें, उनके अल्लाह मियाँ किसी माँ बाप को बच्चों से टेस्ट ना कराए। मेरी हर माँ बाप के लिए दुआ है कि उनके बच्चे हमेशा अपने लम्हे उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। आमीन। ये मरियम की बड़ी अच्छी बात है। मैं भी जब इस्तांबुल शूटिंग करने के लिए गया था, मैं वहाँ से जब वापस आ रहा था, मरियम इतनी दुआएं दे रही होती है वापसी पे। फिर मुझे पूछा, सुनो ये पढ़ लेना, जहाज़ में बैठ गया अब तुम ये पढ़ लेना, तुम्हें डर लगता है फ्लाइट में, तुम ये पढ़ लेना। ये मरियम की इतनी अच्छी आदत है। मेरे बच्चे खुद बाहर है ना, तो मुझे हमेशा एक धड़का सा लगा रहता है कि अल्लाह मियाँ सबके बच्चों को सलामत रखे। बिल्कुल। अच्छा मरियम, कोई फ़र्क आप अपनी शख्सियत में महसूस करती हैं शिफ्ट होने के बाद? और हाइपर हो गई हूँ भाई। और हाइपर हो गई हैं? एक्साइटेड तो बहुत ज़्यादा हाइपर, हर वक्त कुछ ना कुछ करना है, एक्साइटमेंट, पार्टी भी लगी रहे, सब मिलना मिलाना भी लगा रहे, काम भी लगा रहे। बट आई एम वेरी हैप्पी देयर। आई विल से दिस, इट्स अ वेरी नाइस लाइफ। जो लोग वहाँ जाना चाहते हैं और जो लोग वहाँ की रेजिडेंसी या पासपोर्ट लेना चाहते हैं, आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। दोनों हो, पाकिस्तान तो अपना ही मुल्क है, हमेशा रहेगा। लेकिन अगर आप बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ में भेजना चाहते हैं, दैट्स अ कंट्री वेयर यू गेट, एक तो मुस्लिम कंट्री है, अजानें होती हैं, रमज़ान का पता चलता है, ईद का पता चलता है, ईद मिलादुन नबी का पता चलता है, छुट्टियाँ होती हैं ईद की, आप लोगों को मिलते हैं, ईद मुबारक कहते हैं, वहाँ बहराम कहते हैं, ई बहराम लार, दैट इज़ ईद मुबारक। तो यू नो दीज कल्चरल थिंग्स आर देयर। मस्जिद कोने कोने में इतनी खूबसूरत, लोग जुम्मे के दिन नमाज़ पढ़ने जाते हैं। तो ये चीज़ें, अगर आपको कहीं बाहर रहना है तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। यू नो, एक मुसलमान के लिए हलाल खाना, टेंशन नहीं कि हलाल खाना नहीं है, हर जगह हलाल खाना है, बेहतरीन खाना है। तो अच्छा मरियम, तुर्किश में आप बहुत खूबसूरत हैं को क्या कहते हैं? चोक गुज़ैल। ये तो बहुत सुना होगा फिर आप। हाँ, चोक गुज़ैल मरियम, चोक गुज़ैल। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। कई बजेगा वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। मरियम यहाँ खास हुए बना रही है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। मुफ्ती इमरान उल हक किलानवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और उनके साथ साथ इनकी साहबजादी अफीफ़ा इमरान भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अफीफ़ा,
कैसे आप खैरियत से ठीक ठाक, आप हैं? कैसे? अच्छा, सबसे पहले ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों के जो सवाल हैं हमारे लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल होते हैं और हम वही सवाल अपने शो में शामिल करते हैं जब भी इमरान और कल्याणी साहब आते हैं। एक सवाल अफीफ़ा आपसे है मेरा कि अगर वालिदैन अपनी जायदाद तकसीम करना चाहते हो बच्चों में तो वो किस तरह की जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर वालिदैन ज़िंदगी में अपनी जायदाद तकसीम करना चाहते हैं तो वो उसको अमूमन जो है मीरास का नाम दिया जाता है, लेकिन वो मीरास कंसिडर नहीं होती शरई तौर पर। उसको जो है एज़ अ गिफ्ट और एज़ अ तोहफ़ा जो है ना अपनी औलाद को वो दे सकते हैं। और इसका हुक्म ये है कि वो बेटों में और बेटियों में बिल्कुल इक्वली तकसीम करेंगे, इसका कोई फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि हदीस में आता है कि अपनी औलाद में बराबरी करो, कोई फ़र्क ना करो। अच्छा, लेकिन अगर कोई औलाद, जिस तरह अल्लाह माफ़ करे ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो नाफरमान होते हैं, जो अपनी मर्ज़ी से उन वालिदैन की मर्ज़ी से नहीं चलते, और वालिदैन क्या उनको आँख कर सकते हैं कि बिल्कुल जायदाद से दस्तबरदार कर? ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि अक्सर ऐसा होता है कि वालिदैन जो है अपनी औलाद को बोल देते हैं कि हमने तुम्हें अपनी जायदाद से आग कर दिया, या वालिदैन चाहे लिख कर भी दे दें या चाहे बोल दें वर्बली, किसी को गवाह बना लें, लेकिन अगर औलाद जो है आपकी अपनी सगी औलाद कभी भी जायदाद से आग नहीं हो सकती शरई तौर पर। आपको उसका हिस्सा देना है। अगर इंतकाल हो गया वालिदैन का तो औलाद का हिस्सा उसके पास जाएगा हर सूरत में। ठीक है जी। और ये जो जायदाद का जो हकदार है वो सिर्फ औलाद ही होगी ना? यानी जिस तरह कभी कभी होता है ना कि एक फैमिली में कोई बड़े किसी की डेथ हो जाती है, जी, जी। या तो फिर उनके जो फिर लवाहिकीन कहते हैं ना, जो फैमिली के मेंबर्स पीछे होते हैं, उनमें वो किस तरह तकसीम होगी? सिर्फ औलाद को ही जाएगी सारा? नहीं, सब औलाद को नहीं जाएगा, उसके फिर हिस्से बनेंगे और वो हिस्से करके फिर सब में इक्वली डिवाइड होंगे, जितनी अमाउंट बन रही है उसके हिसाब से। जिस तरह बहनें होती हैं, बहनें हो गई जी, हाँ बहनें होती हैं या वालदा होती हैं, दादी उनका भी हिस्सा होता है। बिल्कुल बीवी का हिस्सा होता है, अगर बीवी जिंदा है, ठीक है, बहनों का होता है, भाइयों का, सबका हिस्सा होता है उसमें। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, कोई ऐसा वजीफ़ा हमसे उमेरा ने पूछा है, फैसलाबाद से उमेरा ने, कि हर मुराद पूरी करने के लिए कोई वजीफ़ा बताएं जो तमाम मुरादों के लिए हो, मतलब एक जनरली कि हर चीज़ आपके मुताबिक हो। जो कोई भी ख्वाहिश हो दिल में, कोई भी काम आप करना चाह रहे हो, शादी के लिए या जॉब के लिए, बेहतरीन वजीफ़ा इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, रोज़ाना इसको कम से कम 100 मरतबा पढ़ लें, या किसी नमाज के बाद पढ़ लें, चलते फिरते पढ़ लें इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, तो इंशाल्लाह वो काम हो जाएगा। और अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से काम ऐसे होते हैं जिनमें जो होने वाले ही होते हैं और कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा वजीफ़ा है कि ये इसको पढ़ लिया करें तो वो काम भी हो जाएगा, रुकावट दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा मुफ्ती साहब, कलाला क्या चीज़ होती है? कलाला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका ताल्लुक भी मिरास से ही है। कुरान करीम में आता है यसअलूनका अनिल कलाला, कि आपसे लोग पूछते हैं कलाला के बारे में। कलाला दर हकीकत असल में एक ऐसे शख्स की उसको शख्सियत को कहा जाता है कि जिसके वरसा कोई भी ना हो, ठीक है, उसकी डेथ हो जाए तो उसका माल कहा जाएगा। वो बिल्कुल यानी ना उसके पेरेंट्स हैं, ना सिबलिंग हैं, ना औलाद है, ना कोई अजीज़ अक़रबा है, बिल्कुल लावारिस है, तो उसको कलाला कहा गया है। तो उसका ज़ाहिर है कि अगर कोई माल वाल है तो वो सरकारी जो बैतुल माल है उसके अंदर वो जमा हो जाएगा उसका। जी। अच्छा, सरकारी बैतुल माल में चला जी। अगर कोई दूर का रिश्तेदार निकल आया तब वो उसका हकदार हो जाएगा। अगर कोई भी नहीं है तो फिर सरकारी ख़जाने में उसका माल चला जाएगा। और अगर अपनी विसाल से पहले ये कोई वसीयत लिख दें कि मेरा इस इदारे को जाए पैसा या किसी के पास जाए, तो वैसे ज़्यादातर होता ये है कि वसीयत जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में मरने के बाद वाली नाफिजुल अमल नहीं होती। ठीक है, मसलन कोई ज़िंदगी में पेरेंट्स लिख देते हैं कि भाई मेरी जायदाद में से इतना हिस्सा मेरे फ़लाँ बेटे को ज़्यादा दिया जाए, कम दिया जाए, या फ़लाँ जेवर फ़लाँ बेटी का उम्मन ख़वातीन लिख देती हैं, ये कह देती हैं कि भाई मेरी डेथ हो जाए तो मेरे सोने की चूड़ी फ़लाँ बेटी को दे देना, फ़लाँ को कर देना। तो एक सिंपल से उसूल सारे देखने वाले सुन लें कि ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ आप किसी को दे रहे हैं, दे रही हैं, तो वो उसी वक्त दे दिएगा तो अलाउ है, गिफ्ट हो गया वो। मरने के बाद वसीयत ख़ास तौर पर उन वरसा के लिए जो आपके शरन वरसा हैं, औलाद ख़ास तौर पर, या वालिदैन या बीवी, उनके लिए भी वसीयत नाफिज नहीं कर सकते। ठीक है, वो वसीयत कैंसिल हो जाती है। ठीक है, चाहे वो कलाला हो या कोई और हो, तो वो वसीयत चूँकि कुरान करीम में हिस्से बिल्कुल लिख दिए गए डन है। जिस तरह भी आग की बात हुई, अफीफ़ा ने बताया आग नहीं कर सकते, वो इसलिए नहीं कर सकते कि कुरान करीम में जब अल्लाह ताला खुद बराह रास्त किसी का हिस्सा मुकर्रर कर दें कि बेटे का इतना हिस्सा है, तो अब उसको कोई अथॉरिटी, कोई कानून, कोई बाप उसको कैंसिल नहीं कर सकता कि जी मैंने अल्लाह के हुक्म का जो था हिस्सा वो उसको कैंसिल कर दिया। क्यों? अगर माँ बाप की वो नाफरमानी करता है तो नाफरमानी का गुनाह इस औलाद को होगा, लेकिन अगर माँ बाप अल्लाह की नाफरमानी कर हिस्सा न दे के तो अल्लाह के वो भी जवाब देंगे। ठीक है, तो इसलिए बड़ा इसमें बैलेंस की ज़रूरत है। ठीक है। तो अच्छा, वो हिस्सा हर सूरत से औलाद को जाएगा, मस्ट है वो तो, मस्ट है। सिवाय इसके खुदा न खास्ता अगर औलाद काफिर मुर्तद है
तो उस सूरत में नहीं जा सकता, लेकिन औलाद मोमिन है, कितनी नाफरमान क्यों ना हो तो वो जाएगा। अगर उसने बगावत की, कोई नाफरमानी की और ज़िंदगी में माँ बाप ने अगर दूसरी औलाद को दे दिया और इसको नहीं दिया, तब तक बात समझ में आती है। लेकिन उसमें भी शरीयत, हमारे शरीयत के अंदर ये है कि ज़िंदगी में भी अगर आप औलाद को कोई अपनी जायदाद डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें सबको इक्वल करें। इवन ये कि उसमें बेटी भी इक्वल होगी कि अगर आपकी बेटी है तो मरने के बाद तो ना बेटी का 50% होता है, लेकिन ज़िंदगी में कि अगर ज़िंदगी में दे रहे हैं तो अगर बेटे को आप 25 लाख दे रहे हो तो बेटी को भी 25 लाख देने होंगे। अच्छा। मरने के बाद तो एक डेथ हो गई, आपकी मिरास तकसीम हो रही है, अगर बेटे का 50 लाख बनता है तो बेटी का 25 लाख बनेगा। लेकिन ज़िंदगी में जब आप देंगे तो ज़िंदगी में 50 लाख अगर बेटे को हैं तो 50 लाख बेटी को भी देने हैं, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे वो अनमैरिड हो। हाँ, तो ज़िंदगी में सबको भी बराबर देना है। कोई ख़ास रीज़न हो कि कोई बेटा बहुत अटैच्ड है, आपकी खिदमत करता है, आपने कुछ उसको ज़्यादा दे दिया तो बात अलग है। अदरवाइज़ किसी को उसमें भी महरूम रखना, किसी को ज़्यादा किसी को कम, तो इसमें दिल शिकनी होता है कि फिर इसको मना किया कि सबको बराबर दो। और मुफ्ती साहब, अगर कोई आदमी की डेथ हो जाए तो उसकी बीवी को कितना हक होगा उसकी जायदाद? वो डिपेंड करता है कि ये अगर उसकी खुद औलाद मौजूद है तो हिस्सा कुछ और होता है, 1/6, अगर औलाद नहीं तो फिर 1/8, इस तरह का डिवीज़न है। लेकिन बहरहाल मिरास का मसला हमेशा ये कि जब भी कभी पेश आए तो उसके बाकायदा इसके अलग एक्सपर्ट्स होते हैं। ठीक है। कुछ तो मोटे मोटे उसूल है तो हर कोई जानता है, लेकिन ख़ास जो है ना इसके दारुल इस्लामी में हर एक जवाब नहीं देता, वहाँ एक अलग से मिरास के एक्सपर्ट बैठे होते हैं। ठीक है। वो कैलकुलेशन करके बताते हैं इसमें किसका कितना हिस्सा होगा। ठीक है। जो बड़ा टिपिकल होता है तो वो इस लिहाज से होता है। तो औलाद है अगर इसकी मरने वाले की, मरहूम की, तो बीवी का हिस्सा कुछ और होगा, औलाद नहीं है तो फिर हिस्सा कुछ और होगा। ओके, ख़वातीन और हज़रात, आप इस सवाल जी प्लीज़ बढ़ें। वालेकुम सलाम। मैं मरियम मिर्ज़ा हूँ। मैं ये पूछना चाह रही थी कि अब जैसे एक खातून है, एक औरत है, उनकी अगर डिवोर्स हुई है, उनसे बच्चे हैं और उनकी दूसरी शादी हुई है, ठीक है, तो उन बच्चों पे और उनके हस्बैंड का क्या शेयर होता है? मिरास में शेयर क्या होता है या वैसे जायदाद में? जायदाद में जी। हाँ, देखिए जो अगर औरत की जायदाद हो, फ़र्ज़ करें औरत की जायदाद हो तो उसका सेम वही होगा जिस तरह सगी यानी बाप का हिस्सा होता है, तो माँ का हिस्सा भी इस औलाद को मिलेगा। हाँ, जो औलाद अगर अब इस हस्बैंड से हुई है वो भी इसमें हिस्सेदार शामिल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी शौहर की डेथ हो गई, फिर उन्होंने सेकंड मैरिज कर ली, तो अब इनकी अगर सेकंड हस्बैंड से भी औलाद है तो वो भी, और उनके फर्स्ट हस्बैंड से जो औलाद है वो भी, सब इक्वल इसके अंदर मिरास में शरीक होंगे। लेकिन हस्बैंड को कितना मिलेगा जो प्रेजेंट हस्बैंड होगा? हाँ, उसकी बनकर इसकी कंडीशन अलग होगी। हस्बैंड के भी मिलेगा, लेकिन औलाद के मिलने के बाद फिर एक हिस्सा हस्बैंड का भी होगा उसके अंदर। हाँ, वो डिपेंड करता है। दूसरी बात ये कि जो औलाद इनकी अगर इस हस्बैंड से नहीं हुई और पहले ही हस्बैंड से जो औलाद है, इन दूसरे हस्बैंड से कोई औलाद नहीं हुई, तो वो फिर इसमें सारे मिरास का मामला ज़्यादा वो इनके हक में आएगा। हाँ, शौहर का जो हिस्सा शरीयत ने मुकर्रर किया वो हिस्सा उनको भी मिलेगा, लेकिन वो डिपेंड करता है वही कि उनकी औलाद है तो इतना हिस्सा, नहीं है तो इतना हिस्सा। वो हर मरने वाले के वरसा को देख के अलग से बनाया जाता है, कितने वरसा हैं। हो सकता है उसके शौहर के सेकंड जो हस्बैंड हैं उनके और भी रिलेटिव हों, रिश्तेदार हों, तो वो सब चीज़ें देख के फिर खुद लड़की के उसके रिश्तेदारों को देख के फिर हिस्सा डिवाइड होता है कि भाई इसको किससे कितना हिस्सा मिलेगा। ओके, अच्छा, ये बहुत जगह ऐसी चीज़ें हुई हैं, अब मैं किसी को जानती हूँ कि बहुत सारी बहनें, एक भाई है, तो भाई जो है अपनी बहनों को नहीं देना चाहता जायदाद में हिस्सा, क्योंकि ये सोच के कि भाई माँ बाप ने जब शादी की थी तो जो देना था जहेज़ में दे दिया। मेरे ख्याल से जहेज़ और जायदाद दो मुख्तलिफ चीज़ें नहीं हैं। बिल्कुल अलग अलग हैं, और शरीयत शरन इसको सबसे बड़ा गुनाह करार दिया गया कि अगर कोई वारिस अपनी बहनों को, ख़वातीन को महरूम रखता है तो बिल्कुल हक़ नहीं है। जिस तरह भी जिक्र हुआ कि ये जो कुरान करीम में मुकर्रर हिस्से हैं, चाहे कुछ भी हो, हिस्सा भाई को सबको देना है। माँ बाप ने जहेज़ में कितना लाखों करोड़ों क्यों न दे दिया, लेकिन जो जायदाद बची है माँ बाप के विरसे में, उसमें सब बहनों का हिस्सा होगा। बस ये फ़र्क है कि हाँ ठीक है, उसका डबल है, उसका सिंगल है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत थैंक यू सो इम्पोर्टेंट। मच। ख़वातीन और हज़रात, ये हमारी बातें जारी हैं। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं बचेगा। खासवे की बहुत शानदार यहाँ खुशबू आना शुरू हो गई है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। बहुत सारी तालियां। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ हैं। सलाम डॉक्टर बिल्किस, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। जुम्मा मुबारक हो आपको। आपको भी। बहुत आप देर सबको। की मेहरबान आते आते बड़े दिन बाद डॉक्टर बिल्किस ने रौनक बख्शी हमारे सेट को। लेकिन अभी मुफ्ती साहब हमारे साथ हैं। शेफ मुफ्ती साहब, आपका कोई सवाल था मुफ्ती साहब से?
शेफ मुनीसा इस वक्त खो गई हैं खाउसवे में जी, जी, जी। और मरियम के ग्लैन में हाँ, और बिल्कुल। मरियम से ऐसा अच्छे ही है। बालों का राज पूछ रही हैं, लेकिन आपका एक सवाल देखिए था। मैं इनकी सीक्रेट्स पूछ रही हूँ सारे उसके ना, ताकि मुझे भी तो पता चल जाए ना। फिर अगला शो होगा खाउसवे बाय शेफ मुनीसा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुफ्ती साहब, मेरा एक सवाल ये था कि मेरी एक फ्रेंड है, उसके साथ ये हुआ है सिचुएशन कि उसके फादर ने अपनी हयाती में अपनी बेटियों को जो है ना प्रॉपर्टी गिफ्ट करी थी, ठीक है। अब उनके फादर का इंतकाल हो गया, बाद में उनके भाइयों ने कह दिया कि ना हमारी तो हॉस्पिटल में फादर से मुलाकात हुई थी और उन्होंने मुझे कहा था कि जो मैंने दे दिया है बस दे दिया है, अब ना प्रॉपर्टी में और कुछ तुम लोगों का हिस्सा नहीं। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि फादर का इंतकाल हो गया, अब भाइयों ने कह दिया अब कोई हिस्सा नहीं है, तो क्या ऐसा ही है बहनों के लिए? हम मिरास के बारे में तमाम देखने वाले एक बात सुन लें, उसूल सुन लें कि शरीयत मुतहरा ने जो मिरास के हिस्से कुरान में मुकर्रर किए उसमें कोई कैंसिल नहीं कर सकता। फादर ने हॉस्पिटल में कहा हो या सेहत की हालत में कहा हो, एक के सामने कहा हो, 10 लोगों के सामने कहा हो, इवन लिख के भी दिया हो, चाहे वो स्टाम्प पेपर पे लिख के दिया हो कि जी मैंने जो कुछ देना था दे दिया, अब जो मेरी जायदाद में बहनों का हिस्सा नहीं है, ये सब चीज़ें कल आदम है, इसका कोई एतबार नहीं है। वारिस जितने भी शरीयत के मुकर्रर करदा हैं उनमें जो वालिद के इंतकाल के बाद एक सुई भी अगर है वो मिरास के हिस्से के मुताबिक बहनों में और भाइयों में तकसीम होगी। ये बिल्कुल ऐसी बात कहना ठीक नहीं है कि जी वालिद ने कह दिया था कि अब जायदाद में उनका हिस्सा नहीं, मुझे दूध देना था, मैंने जहेज़ में शादी में दे दिया, ऐसा नहीं है। हाँ, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ दे दिया बेटियों को, प्रॉपर्टी किसी का नाम कर दी बेटे के बेटी के, तो वो ठीक चीज़ उनकी हो गई, लेकिन वालिद के नाम पर जो जो चीज़ें होंगी, पैसा, कैश, प्लॉट, बंगला, जायदाद, उन सब में बहनों का ही पूरा जितना शरीयत ने हिस्सा मुकर्रर किया वो पूरा हिस्सा उनको मिलेगा। अच्छा मुफ्ती साहब, ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई आदमी किसी की डेथ हो जाती है तो बीवी सब कुछ बीवी को सब कुछ मिल जाएगा, या किसी खातून की बहुत जायदाद है उनकी अगर डेथ हो जाती है तो सब कुछ उनके शौहर को मिल जाएगा, ये गलत कॉन्सेप्ट है। हाँ, वही मैंने कहा ना कि हिस्से शरीयत ने रखे हैं कि अगर उसका कोई और वारिस नहीं है, औलाद वारिस नहीं है, तो फिर बहन भाइयों के भी हिस्से उसके अंदर बनते हैं। ठीक है। मेजर पार्ट उसका वाइफ हस्बैंड को ही मिलता है। ठीक है। लेकिन कुछ हिस्से शरीयत ने मुकर्रर किए हैं कि अगर किसी मर्द की डेथ हो जाती है और उसकी औलाद नहीं है, सिर्फ बीवी है, तो अगर भाई वगैरह हैं, पेरेंट्स हैं, तो उनका भी हिस्सा बनेगा उसमें। ठीक है। लेकिन कोई नहीं फिर इसका हिस्सा बनेगा। उमूमन होता ही कि जो चीज़ें हम ज़िंदगी में दे चुके हैं हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को, तो वो तो उन चीज़ों के मालिक हैं, लेकिन रिटर्न में होने चाहिए। रिटर्न से मतलब जो ऑफिशियल यानी कानूनी तौर पर गाड़ी है उसकी फ़ाइल अगर उसी के नाम पे बनी है बीवी के नाम पर, तो वो बीवी की चीज़ काउंट होगी। लेकिन जो चीज़ें ज़बानी कह दिया है वैसे लिख के दे दिया उनकी कोई नहीं वैल्यू होगा। नहीं। हाँ जी, उसकी अच्छा वैल्यू। डॉक्टर बिल्किस, आपका कोई सवाल? जी, मैं आज मेरे साथ बचपन से ऐसा है कि कुछ भी हो तो मुझे थोड़ा सा ना हार्ट बीट मेरी तेज़ हो जाती है। ठीक है। अच्छा, मेडिकली कहते हैं हार्ट बीट तेज़ हो तो ट्रैकीकार्डिया है, तो उसकी मैंने सारा वो कर लिया कि ट्रैकीकार्डिया मुझे नहीं है। अच्छा, होता भी ऐसे कि रात के पहर जैसे तहज्जुद के वक्त 3 बजे के बाद ये सारा होता है। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने मेरी अम्मी ख्वाब में है, उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारे कमरे में कोई है जी। अब बाकायदा मैं उठी हूँ तो मैंने टीवी के पास अपनी बेटी को देखा है। मैंने कहा सारा तुम यहाँ क्या कर रही हो? सही। अच्छा, जैसे मैंने कहा सारा तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो तहलील हो गई, जैसे एकदम गायब हो जाती। जी। अच्छा, मेरी बात पे मेरे हस्बैंड उठे, उन्होंने लाइट खोली, मैं कहा तारिक कोई कमरे में है। ठीक। तो वो वॉशरूम में गए, वापस आए। ये तब होता है जब कोई मुझे लगता है कि जैसे कोई ब्लैक मैजिक टाइप की चीज़ें होती हैं, क्योंकि पहले भी मैंने बताया था किसी प्रोग्राम में कि मेरे क्लिनिक के बाहर अंडों की भरमार थी। जब हम लोगों ने वो खोल के देखा, कैमरे लगे हुए तो कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन अंडे मारे हुए थे किसी ने, और इतनी गलीज़ बदबू आ रही थी सुबह, मैं आपको बता नहीं सकती। तो इस तरह की चीज़ें होती है, तो मैं इससे बच्चों मतलब कि एक इल्हाम तो होता है, लेकिन वो चीज़ भी तो हो जाती है, कोई कुछ करता है तो वो हो जाता है, तो मैं इससे कैसे बचूं? जी, इसके इल्म होना एक अलग चीज़ है, मतलब मुझे इल्म हो गया कि कुछ करा रहा है, ठीक है, मगर मैं इससे बचूं कैसे? ठीक है। इसमें मैं एक तो ये क्लियर कर दूँ ऑडियंस को, देखने वालों को, कि कुछ लोग इन चीज़ों को मजाक उड़ाते हैं कि भाई ये कैसे हो जाता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। ये चीज़ें बरहक़ हैं, हकीकत है, ऐसी चीज़ें होती हैं। हाँ, ये कि हर एक को नहीं होती, लेकिन ये जो मखलूक जिसको हम जिन कहते हैं या हमजात कहते हैं, किसी का हमजात तो हर एक का ही याद रखें, हमजात पे कभी हम प्रोग्राम भी करेंगे, तो वो कभी रूप धार लेता है किसी इंसान का, और वो उसकी अपीयरेंस होती है। आप जो हार्ट बीट तेज़ कह रही हैं, वो किसी और मखलूक़ात के जो गैर मर्ई मखलूक़ात हैं, इनविजिबल मखलूक़ात जो हैं, उनकी मौजूदगी से या तो रोंगटे खड़े होते हैं, या हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, या कान गर्म होने लग जाते हैं जब सराउंडिंग में हमारे कोई मखलूक मौजूद हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे एकदम से डर लगने लगा है, आदमी एकदम खौफ आ जाता है, सर्दी से चढ़ती है। तो ये चीज़ें हैं क्या होती हैं। अच्छा, बचने का तरीका क्या है हार्ट बीट ठीक हो जाए और उस पर खौफ ना आए? तो सूरह वस्समाई व तारिक की आखिरी कुछ आयतें 14, 15, 16 वो इस बारे में तमाम बुजुर्गान दीन बता दें, बहुत मुजर्रब हैं, या तो किसी मस्जिद के आसपास के इमाम साहब से, आलिम से,
कीलो पे पढ़वा लें, इन्नहुम यकीदून कैदा व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रोइदा। ये पढ़वा के आम तौर पे हज़रत शाह वली अल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का भी बताया हुआ तरीका और उलमा का, और कील घर के चारों कोने में गड़वा दें, तो फिर वहाँ पे किसी मखलूक का शैतानी गुजर नहीं होता। या ज़बानी इन आयतों को पढ़ लिया करें, इन्नहुम यकीदून कैदा, सूरह तारिक की 14, 15, 16 आयतें, तो इंशाअल्लाह फिर ये मखलूक़ात का आसपास गुजर नहीं होता। हफ्ते में एक दफ़ा कहूँगा सबको कि भाई वो सूरह मुज़म्मिल 7 मरतबा कम से कम पढ़ लिया करें, तो उससे हमारी फिजिकली या हमारे सराउंडिंग में, घर में, आसपास माहौल में अगर ये शैतानी चीज़ होती है तो वहाँ स्टे नहीं करती, चीज़ें चली जाती हैं। साथ एक ही दफ़ा पढ़ें या एक ही नशीस रोज़ाना एक पढ़ें? एक ही नशीस में पढ़ें। अगर अमल के तौर पर पढ़नी है तो 7 बार सूरह मुज़म्मिल वो पढ़ा करें, तो उससे ये कि खुद भी एनर्जी महसूस होती है। जुम्मे पढ़ लें, जुम्मे पढ़ लें। अच्छा, मतलब किस वक्त पढ़ें बैठ के? ये वैसे जुमेरात की जो ईशा के बाद पढ़ लें बेस्ट टाइम है, वरना जब इंसान को आसानी में बस यकसुई हो, ऐसा ना हो कि जी इधर बेल भी बज रही है, उधर काम भी देखना, इधर हांडी चूल्हे भी चढ़ी, वो डाइवर्ट ना माइंड, बिल्कुल यकसुई से आप पढ़ रहे हो तो उस टाइम कोई भी टाइम हो, फजर के बाद का हो या ईशा के बाद का हो, उस टाइम यकसुई से पढ़ लिया जाए तो इससे बड़ा सुकून मिलेगा। दूसरी बात ये कहता हूँ, सूरह मुज़म्मिल, सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, फलक और नास, अगर वो ज़्यादा महसूस करता है अपने जिस्म में खौफ हरास, तो पानी में दम करके उसकी स्टीम ले लिया करें हफ्ते में एक दफ़ा, तो जिसमें अगर कोई शैतानी असरात दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो वो बिल्कुल महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह। मरीम, कभी आपको ऐसा लगा कि ब्लैक मैजिक आपके इर्द गिर्द किसी पे हो रहा है, आप पे हो रहा है? आपको कभी ख्वाब आए ऐसे डरावने ख्वाब? मैं ऐसे एक चीज़ में बहुत बिलीव करती हूँ, 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ती हूँ, फूंक लेती हूँ, मुझे लगता है अल्लाह मियाँ मेरे खुद प्रोटेक्शन कर रहा है, कुछ नहीं होगा। और वाकई इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि वाकई कभी कुछ नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैंने कभी कराची में भी फील की है और इस्तांबुल में भी फील की है, मुझे एकदम से बहुत खुशबू आती है, वेरी नाइस परफ्यूम स्मेल। मैं सोचती हूँ किसने लगाई है, कौन है, घर में तो कोई नहीं सिवाय मेरे, ये मुझे क्यों होता है? ये वही चीज़ है, वही मखलूक है ना, वो अच्छी जो मखलूक होती है खुशबू पसंद करती है। घर के किसी कॉर्नर से गुलाब के ताज़े खुशबू आने लग जाती है, एकदम से ताज़ा खुशबू। डराए नहीं मुफ्ती साहब, अकेले रहती हूँ। अच्छी चीज़ है, तो गुड साइड है। तो डरने वाली बदबू वाली जो चीज़ होती है, जैसे आपने बताया अंडे सड़ी हुई बदबू आ रही है, तो कहीं सड़ी हुई फिश की बू आने लग जाती है कि खून के छींटे आ जाते हैं, वो गंदी चीज़ होती है। खुशबू वाली चीज़ें पाकीज़ हैं, तो इससे टेंशन की जरूरत नहीं इंशाल्लाह। जैसे मुझे इल्हाम होता है ना कुछ, मैं आपको बताती हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल हैक हो गया जी। तो रात को ही हुआ था, और जब हुआ था ना तो मुझे झटके लिटरली किसी ने ऐसे करके उठाया था, और मेरा हाथ मेरे मोबाइल पे गया था, और उस पर बार बार आ रहा था कि कोई आपके साथ कुछ हो रहा है, आप यस कर दें या नो कर दें, या जैसे आप, और बस वो हैक हो गया। उस वक्त भी मुझे मतलब कि एक था कि उठो, कुछ होने वाला है, ये जो कुछ होने वाली, मैं इससे बहुत तंग आ गई। मैं चाहती हूँ मुझे नहीं पता चले, हो गया एक धड़का सा जो लगा एक धड़का, खौफ, और यकीन करें हो जाता है। बस सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम सूरह यासीन की जो आयत शरीफ है, इसका कसरत से भी रखा करेंगे तो इंशाल्लाह वो कैफियत भी आपकी जो चाह रही है खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। नहीं चाहिए ये वाली कैफियत है जो एक होता है ना कि आपको पहले से पता चल रहा होता है और आप पूरा वक्त के इस उसमें में रहते हैं कि अब क्या होने वाला है। और डॉक्टर बिल्किस मेरे ख्याल से वो फिर हर तरफ जाते, बच्चे बाहर जा रहे हैं, हस्बैंड जा रहे हैं, भी इधर भी, बिल्कुल ये सारी चीजें फिर तो छोटी छोटी चीजों पे भी आता है। जी बिल्कुल। फिर ऐसा होता है कि मेरी पीठ में ना ऐसा लगता है किसी ने आग लगाई। जी जी। ये तकलीफ मुझे पिछले 6 महीने से है। उससे पहले बिल्कुल नहीं था। नहीं, इल्हाम तो मुझे होते हैं जैसे कुछ होने वाले, इवन दो के बचपन में मुझे लगता था कि मैं यहाँ से गुजरूंगी, वहाँ जाऊंगी, गिरूंगी, और लिटरली मैं गिर जाती थी। ठीक है। तो फिर मैंने आगे जैसे माइंड साइंसेस किया, सब कुछ किया, तो फिर डॉक्टर बिल्किस आपको ख्वाब आते हैं कुछ इस तरह के? मुझे जैसे हाँ ख्वाब में जैसे अगर मैं ये देख लूँ चीता, इस तरह की जानवर वगैरह कुछ देखो तो नुकसान का होता है। कोई ब्लैक चीज़ देख लूँ तो मुझे ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। फिर मैं दुरूद शरीफ, आयतुल कुर्सी, चारों कुल पढ़ना शुरू कर देती हूँ। इल्हाम बहुत होता है, मैं इससे बचना चाहती हूँ। बहुत सी चीजें लोगों को छिपकलियाँ, कीड़े मकोड़े बड़े नजर आते हैं दीवार। ये असल में छिपकलियाँ वगैरह साइन होती हैं इस चीज़ की कि आसपास जो आपके कोई जलने वाले, हसद करने वाले कमजोर दुश्मन जो होते हैं, जलने वाले, हसद करने वाले तो मेरे ख्याल से यहाँ कोई भी नहीं है। नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है, हम ये कह रहे हैं कोई, लेकिन माशरे में है। बच्चों के ऊपर नजर होती है जी, बच्चों की नजर, लोगों की नजरें टोक बहुत लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। सूरह मायदा की जो आयत है, मेरे ख्याल से गुज़िश्ता उसमें सेशन में अफीफ़ा ने बताया भी 67, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, और आयतुल कुर्सी, सूरह फलक और नास, ये 3 मरतबा 4 मरतबा पढ़ के फूंक दिया जाए बच्चों पर तो इंशाअल्लाह इसकी वजह से अल्लाह पाक महफूज फरमाएंगे। फलक और नास तो बड़ा ज़बरदस्त ये है। फिर कुछ दुआएं भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं, लेकिन मुख्तसर यही है कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, सूरह मायदा आयत नंबर 67, और इसी तरह वो फलक और नास और सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम।
ये हिसार के लिए भी इंटरनेशनल कोई भी दूर गया उसको हिसार कर दें, उंगली में शहादत की उंगली में दम करके उसका तस्वुर करके फूंक दें, तो वो मखलूक हो, चीज़ हो, गाड़ी हो, कोई भी चीज़, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाते एक हैं। और सवाल है, ये पता नहीं शायद कंट्रोवर्शियल हो सकता है या नहीं, मुझे नहीं मालूम। मेरा बहुत बिलीव है बीबी सईदा की कहानी पर। जी, बहुत से लोगों की ये बिलीव है बीबी फातिमा की कहानी होती है, बस वो पर सुननी होती है और सुन के बस आप शीरनी खा लें या दे दें किसी को, लेकिन कितनी चीज़ें उससे हो जाती है। तो अब ये बिलीव है या वाकई है? देखें, हज़रत सईदा बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, उनके साहबजादगान इमाम हसनैन करीमैन जो सच्चे वाक़यात उनसे मंसूब हों और हमारी अक़ीदत एहतराम सबके अहले बैत के साथ है, तो उनके तो वास्ते वसीले से हम हमेशा कहते हैं कि उनकी चीज़ों को सिर्फ अल्लाह से वास्ता दे के उनकी दुआ करें, अल्लाह पाक बहुत सारे मसाइल हल फरमा देते हैं। अगर कहानी में सच्चाई है तो मैं तो अक्सर कहीं फंस भी जाता हूँ कि रास्ते में फंस गया, कोई मुश्किल है तो इलाही बक़ी बनी फातिमा मेरी मुश्किल को आसान फरमा, और अल्लाह ताला हज़रत सईदा बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के नाम के सदक़े वो मुश्किल आसान फरमा देते हैं। ये बड़ी हस्तियाँ हैं, लगी लाडली हस्तियाँ हैं, तो इनके नाम से तो बाक़ायदा मामला हल हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू अफीफ़ा, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ख़वातीन और हज़रात, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मरियम हमारे साथ हैं, डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ हैं, आप बात करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। बहुत शुक्रिया एक बार फिर आप हमारे शो का हिस्सा बने हैं। हमारे साथ हैं मरियम मिर्ज़ा, शेफ मुनीज़ा और डॉक्टर बिल्किस। और डॉक्टर बिल्किस बता रही हैं बालों के लिए कोई रेमेडी। जी, जिस तरह का मौसम चल रहा है, बहुत ज़्यादा बारिशें, बारिशों के बाद बालों का गिरना ज़्यादा हो गया है, तो कुछ को ऑयल सूट करता है, कुछ को नहीं करता। तो मैं ऑयल का भी बता दूंगी कॉम्बिनेशन बना के कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऑयल सूट नहीं करता तो आपने क्या करना है, आपने लेना है एलोवेरा। एलोवेरा का पल्प जो है वो निकाल लेना है, ठीक है। वाइट वाला पार्ट जो है ये निकाल लें। अब कितना निकालें, अपने बालों के हिसाब से निकालिएगा, या स्काल्प पे लगाना है सिर्फ, तो फिर आप जो है तकरीबन 1 टीस्पून तक निकाल सकते हैं। बहुत पुराना नुस्खा लेकिन बहुत बेहतरीन, एग यॉक, एग प्रोटीन आप इसमें डालेंगे, ठीक है। अगर मतलब आपके बाल स्काल्प बहुत ज़्यादा ऑयली होता है तो आप इसमें कोई तीसरी चीज़ नहीं डालेंगे, ये 2 काफ़ी है। इसको अच्छी तरीके से बीट करेंगे, सर की जड़ों में 10 से 15 मिनट के लिए लगाएंगे। उसके बाद आप हेयर वॉश कर लेंगे। अगर आपके बालों में आपकी स्काल्प बहुत ज़्यादा ऑयली होती है तो 2 चीज़ें यहाँ पर है, लौंग और दालचीनी। लौंग और दालचीनी दोनों को आपने लेना है 3 से 4 अदद, और 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा आपने दालचीनी का लेना है। उसको 1.5 कप पानी में इतना पकाना है कि वो आधा कप रह जाए। जब ये आधा कप रह जाएगा तो ये आपके बालों के लिए एक जो है दवा बन जाएगी। इसको स्प्रे के साथ या रुई की मदद से सर की जड़ों में अच्छी तरह लगाएं, आधे घंटे के लिए लगाएं। उसके बाद कोई माइल्ड शैम्पू कर लें, और आप इसका स्प्रे डेली कर सकते हैं। जिनके बाल गुच्छों में हाथों में आ रहे हैं उसमें भी फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इंटरनल इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। थायराइड अगर है तो बाल गिरेंगे, अगर आपको लीवर का कोई लीवर डिसऑर्डर है तो आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरेंगे, विटामिन डी की कमी है तो बाल गिरेंगे, कैल्शियम की, आयरन की कमी है तो बाल गिरेंगे। इसके लिए अंदरूनी ग़िज़ा खाना बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऑयल लगाए बगैर चलता भी नहीं है, और ऑयल लगाते हैं तो बाल बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाते हैं। इन दोनों चीज़ों से बचने के लिए आपने पम्पकिन सीड ऑयल यानी कि लौकी का तेल, लौकी का तेल जो है सर की जड़ों में अच्छी तरह लगाएं, जड़ों से सिरों पे लगाएं। तो ये जो है नॉन ग्रीसी है, ओवियस ऑयल है, लेकिन नॉन ग्रीसी के तो इतना ज़्यादा जैसे दूसरे ऑयल होते हैं जिनको निकालना भी बालों से बहुत मुश्किल होता है, ऐसा नहीं। मैं आपको यहाँ लगा के बता देती हूँ, फ़ौरन एब्जॉर्ब हो जाता है। ये देखिए मैंने लगाया, इसी तरह आप बालों की जड़ों में लगा सकते हैं। अगर आप देखें तो ये बिल्कुल जो है ना जज्ब हो गया है, ठीक है। तो आप अगर ऑयलिंग करना चाहते हैं, बालों को गिरने से रोकना चाहते हैं, पम्पकिन सीड यानी लौकी का तेल या कद्दू के बीज का तेल आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। अच्छा मरियम, आपका कोई सवाल है ग्लोइंग स्किन को लेके? ग्लोइंग स्किन भी, और मुझे पिगमेंटेशन के बारे में पता करना, क्योंकि हम धूप इतनी तेज़ होती है
और जी। थोड़ा सा भी आप धूप में जाते हैं, कुछ हेरिडिटी भी होती है, तो आपके जो एज स्पॉट्स हैं या सन स्पॉट्स हैं, उसके लिए आप क्या रिकमेंड करती हैं? आपने लेना योगर्ट, ठीक है। अच्छा, दही आप अगर 1-2 दिन रख लेंगे फ्रिज में तो वो खट्टी हो जाएगी, जिससे हमारी कड़ी बहुत अच्छी बनती है, उसी से हमारी स्किन बहुत अच्छी होती है, क्योंकि प्री एंड प्रोबायोटिक उसमें ज़्यादा आ जाते हैं। ठीक है, फिर आपने वो दही आप ले लें 1 चम्मच, उसमें आपने 2 से 3 कतरे, सिर्फ 2 से 3 कतरे आपने अदरक का जूस मिला लेना है। आपकी बहुत ही अच्छी दवा फॉर योर पिगमेंटेशन और ग्लोइंग स्किन तैयार हो गई। आप इसको लगा के आधे 1 घंटे बाद धो लीजिए। उसके बाद चाहे कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाना तो लगा सकते हैं, नहीं तो कोकोनट ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन या पम्पकिन सीड ऑयल आप लगा सकते हैं, या एवोकाडो ऑयल लगा सकते Face हैं। जी बिल्कुल लगा सकते हैं, या विटामिन ई के कैप्सूल मिल जाते हैं, वो आप लगा सकते हैं। ये क्या करेगा, दही और अदरक, ये सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को तेज़ करेगा, वहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचेगा, तो आपकी पिगमेंटेशन स्लो एंड ग्रेजुअली ख़त्म होगी, स्किन ग्लो करेगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर बिल्किस, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बड़े दिन बाद आई, लेकिन आप जब भी आती हैं हमारे शो में आप 4 चांद लगाती हैं। थैंक यू वेरी मच। मरियम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने खाउसे बनाया, मेरे ख्याल से तैयार है। हाँ Shall जी, we go to the बिल्कुल, kitchen? या बिल्कुल, ज़बरदस्त। और मरियम आज अपने खासुए का राज बताएंगी कि ऐसी कौन सी सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो डाली थी। पहले से यहाँ लुटेरे मौजूद हैं, लेकिन हम उनसे अपनी डिश महफूज रखेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ये देखें, इट्स वेरी, मेरी जो रेसिपी है वो बहुत इजी है। मैं एक्चुअली कामचोर हूँ, जल्दी जल्दी काम करना चाहती हूँ। बस ये तो बहुत ही गलत बात है। काम चोर हूँ या परफेक्शनिस्ट हूँ, और लोगों की जान खा जाती जो है। मैंने अभी तक यहाँ पे रह के देखा ना, इनको हर चीज़ प्रॉपर मेजरमेंट, प्रॉपर परफेक्शन के साथ आप चाहिए। प्रेजेंटेशन चेक करें। वेरी गुड, वेरी गुड। जी मरियम, सो बहुत इजी है। आप ये 1/2 किलो मीट था बोनलेस, आप बोन के साथ भी बना सकते हैं। बोन के साथ बनाएंगे तो ज़्यादा मज़े की होगी, बिकॉज बोन्स के अंदर सारे जूसेस होते हैं। तो मैं तो प्रेफर करती हूँ बोन के साथ बनाना, लेकिन नेचुरली यहाँ पे हम बोनलेस यूज़ करते हैं। तो आपने 2 प्याज ले ली दरमियाने साइज़ की, उसको पीस लिया। 1-1.5 कप तेल आपने उसमें डाला, आपने अच्छे से उसको सौटे किया। जब प्याज का रंग चेंज होने लग जाए, ज़रा गुलाबी की तरफ जाने लग जाए, तो उसमें आप अदरक लहसुन डाल लें 2 टेबलस्पून, फर्स्ट करें पेस्ट मिक्स किया हुआ, और उसको अच्छी तरह भूनें। फिर उसमें चिकन डालें, ½ किलो बोनलेस पीस, और उसे अच्छी तरह भूनें, और फिर उसमें नमक, लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी डाल के उसे फिर भूनें। भूनना बहुत हमारे पाकिस्तानी डिशेस में हर 2 मिनट बाद भूनना होता है, तो अच्छी तरह आपने भूना उसको, और पानी डाल के उसको थोड़ी देर के लिए पका लिया, मतलब लाइक 10-15 मिनट्स। उसके बाद बेसन को आपने भूना, 2 टेबलस्पून बेसन को आपने भूना, और फ्राइंग पैन पे, मरियम दाचा क्या बात? ओके सॉरी, बेसन को आपने भूना, तो आप 2 टेबलस्पून बेसन ले लें, उसको आप फ्राइंग पैन में ज़रा सा हल्का सा भून लें ताकि कच्चापन ना हो। पानी से उसे आप मिक्स करें और वो तैयार रख लें। और कोकोनट क्रीम, कोशिश करें कोकोनट क्रीम के कैन हो, उससे टेस्ट बहुत अच्छा होता है। वैसे तो अगर वो नहीं मिल रहा तो आप कोकोनट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, जो आप पानी के साथ मिक्स करके उसे घोल के बना सकते हैं। उसके बाद जब 10-15 मिनट्स आपने चिकन को पकाया, उसमें आपने बेसन डाल दिया और पानी डाल के अच्छे से आप उसको ढक दिया। लास्ट में आप वो डालेंगे कोकोनट क्रीम। मैं तो पूरा कैन डालती हूँ, जितना कोकोनट क्रीम मज़े का होगा उतना मज़े का बनेगा। उतना मज़े का बनेगा। एंड देन यू जस्ट लेट इट। अच्छा, एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि जब आप बेसन डालने से पहले उसकी सारा ऑयल आप निकाल लें, बिकॉज बेसन ऑयल सारा पी लेता है। निहारी भी जब मैं बनाती हूँ तो मैदा डालने से पहले उसका सारा ऑयल निकाल देती हूँ ताकि वो खूबसूरत रहे। तो आज ये कि ज़रा ऑयल फ्री है, ऑयल फ्री है क्योंकि टीवी के लिए बन रहा है ये। लेकिन नॉर्मली घर में जो होता है, फिर मैं ऑयल निकाल के उसके बाद में सारी चीज़ें डाल के लास्ट में वही ऑयल उसके अंदर डाल देती हूँ। अच्छा भाई, मुझे बताओ, व्हाट इज द आइडिया ऑफ अ परफेक्ट डेट आपके लिए क्या होता है? डे या डेट? डेट डेट विद समवन और डेट विथ योर हस्बैंड भाई। अच्छा, और okay. क्या मत मरियम, मैं क्या मत, ये बहुत समवन का क्या जवाब है भाई? विथ योर हस्बैंड ऑफ कोर्स। मैं वैसे मैं भी ज़रा शौक में थी कि डेट कह रहा है मियां वो के साथ। ज़माने तो चले गए। Who says that? I don't Who think says so. that? मैं even I don't think so. देखिए, न सोल में बुढ़ी होती है न दिल बुढ़ा होता है। कभी भी नहीं, और कभी होना नहीं। भी नहीं चाहिए। And you can fall in love any time. बिल्कुल सही बात। But no, I love my husband. And mashallah we have a very good life in Istanbul. परफेक्ट डेट बताया ना। परफेक्ट डेट ये होती है कि हम बीच पे जाते हैं ज़्यादा, विच इज़ वेरी नाइस। वहाँ पे बहुत अच्छे बीच क्लब्स होते हैं, सो इट्स लाइक
party on the beach. So that's a good day. Excellent. But a good restaurant with by the sea. मरियम, थैंक यू वेरी मच। Thank you बहुत so शुक्रिया, इट much. वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। Same here. बहुत Thank you शुक्रिया everyone. मरियम इस्तांबुल से। The music बहुत अच्छा था. I enjoyed. Thank you to all the आप अपने लिए cameramen. बैंग कर दें यार। ये चीज बट And she was very accommodating. Thank you so thank much. Asut is love. But आप लोग सबका भी जो है उनका बहुत शुक्रिया. And I want to thank this boy जिसको मैंने बहुत हरास किया. हमारे बॉयज फैजान फैजान. फैजान। मेरे बेटे का नाम फैजान है. जबरदस्त। Thank you very much. हाँ। And have a good day. इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे. खवातीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। वीकेंड आ रहा है, अपना वीकेंड अच्छे से गुजारिएगा, लोगों का ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें। मंडे को फिर आपके साथ होंगे एक शानदार से शो के साथ। खुदा हाफिज।